my pretty souls, this is me Khwahish and I welcome you all to the Divine Wisdom channel. एक मिनट सॉरी। तो यार आज जो हम रीडिंग करने वाले हैं इसमें हम बेसिकली देखेंगे कि आपकी कौन सी विश पूरी होने वाली है। जो भी आपकी विश थी, अगर मान लीजिए आप कुछ प्रेयर कर रहे थे कोई चीज़ के लिए, कोई भी ऐसी विश जो आप बहुत दिनों से मांग रहे थे या फिर जो आपके दिमाग में थी, कोई भी ऐसी विश जो पूरी होने वाली है, हम इस रीडिंग में देखेंगे। यहाँ पे 3 बहुत ही ब्यूटीफुल से ऑप्शन है। फर्स्ट में हमारे पास है द शकीना, सेकंड में हमारे पास है मास्टर बुद्धा एंड थर्ड में हमारे पास है द हॉली स्पिरिट। तो आपको इन तीनों में से जो भी कार्ड अट्रैक्ट कर रहा है, फिर जिस भी कार्ड के साथ आप एक कनेक्शन फील कर पा रहे हो, या फिर जो भी कार्ड आपको लग रहा है इंट्यूटिवली कि यार ये मेरा ऑप्शन हो सकता है, या फिर आप अपने लकी नंबर के हिसाब से भी रीडिंग देख सकते हो। जैसे कुछ लोगों का लकी नंबर 1 होता है, कुछ लोगों का लकी नंबर 3 होता है, तो आप उसके हिसाब से भी देख सकते हो। लकी नंबर नॉट लाइफ पाथ नंबर, इस चीज़ को याद रखिएगा, ठीक है। सो यार ये एक टाइमलेस रीडिंग है। जब आप इस रीडिंग को देखोगे तब ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी, और डिस्क्रिप्शन में आपको टाइम स्टैम्प मिल जाएगा। आप वहाँ से जाके अपनी रीडिंग देख सकते हो। अगर आप पेड रीडिंग करवाना चाहते हो, पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हो, तो उसकी भी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है, तो आप वहाँ से जाके मुझे मेल कर सकते हो। सो यार बिना देरी किए अब हम इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। हाय ऑप्शन 1, सो अगर आपने द शकीना के कार्ड को चूज़ करा है, सो लेट्स सी यहाँ पे आपकी कौन सी ऐसी विश है जो पूरी होने वाली है। ओवरऑल क्या है ऐसा आपके जीवन में, कौन सी ऐसी विश है, कौन सी या विश ही कौन सी है जो पूरी होने वाली है। सो या अगर हम इसके ऊपर मैसेज जो पढ़ा है, अगर हम वो उसके बारे में थोड़ा सा बात करें, तो वी हैव सेक्रेड सेल्फ, अनलिश योर स्पिरिट, एक्सप्रेस योर गिफ्ट। पता नहीं क्यों मुझे यहाँ पे इसकी ऐसी एनर्जी मिल रही है। आप में से कुछ लोग अपनी अवेकनिंग मांग रहे थे कि मेरी अवेकनिंग कब होगी, और ये अवेकनिंग होगी तो ये किस तरीके से होगी, राइट। तो यहाँ पे कुछ लोग अपनी अवेकनिंग मांग रहे थे, तो यहाँ पे आपके लिए वो अवेकनिंग डिवाइन दिखा रहा है कि डेफिनेटली आपके जीवन में एक अवेकनिंग होने वाली है। और मे भी आपकी विश थी कि मैं भी अपने लाइफ पाथ के बारे में जानूँ, मैं भी बेसिकली अपने जर्नी के बारे में जानूँ, मैं भी सोल पर्पस के बारे में जानूँ, सोल मिशन के बारे में जानूँ। तो बेसिकली ये जो भी विशेष थी यहाँ पे वो पूरी हो रही है डेफिनेटली। यहाँ पे मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जो भी आपकी विश थी लाइफ पर्पस को लेकर के, बेसिकली अवेकनिंग हो मेरी, मैं भी खुद का बेस्ट वर्जन बनूँ, ऐसी अगर कोई आपकी विश थी, तो डेफिनेटली यहाँ पे शकीना आपको ये मैसेज दे रहे हैं, डेफिनेटली वो विश यहाँ पे पूरी होने वाली है। सो लेट्स सी। हम सबसे पहले हम देखेंगे एस्ट्रो कार्ड से। ओके, सो लेट्स सी ऑप्शन 1। याद देखिएगा ऑप्शन 1 ये एक जनरल रीडिंग है, तो हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगी, तो जिसके साथ जितना रेजोनेट करता है उतना लीजिएगा। 1 मिनट। हाँ ओके, उस कार्ड को मैं लूँगी नहीं जो पॉपअप हुआ है। लेट्स सी ऑप्शन 1। थैंक यू। वी हैव टॉरस। मुझे पता नहीं कि टॉरस की एनर्जी बहुत स्ट्रांग लग रही थी इसमें, ऐसा लग रहा था मुझे कि टॉरस का ही कार्ड आएगा, एंड आ ही गया। लुक यहाँ पे मुझे जो पहली चीज़ महसूस हो रही है ना, वो यही है कि आप अपनी एबिलिटीज़ को लेकर के यहाँ पे जा रहे थे कि मेरे अंदर की जो एबिलिटीज़ हैं यहाँ पे उसको लेकर के मेरी अवेकनिंग हो। और आपकी ये विश थी कहीं ना कहीं आपके दिल में था कि मैं भी जानूँ कि मुझे क्या करना है, मैं भी जानूँ मेरा लाइफ पर्पस क्या है, मैं भी जानूँ मुझे करना क्या है। देखिए टॉरस की एनर्जी के बारे में अगर हम बात करें, तो ये थोड़े से ना वैसे किस्म के होते हैं जो थोड़ा सा मतलब इमोशनल यू कैन से, थोड़े से वैसे किस्म के लोग जो थोड़े से ज़्यादा समझ रहे हो, जो बैलेंस नहीं बना पाते ईजिली। टॉरस एक ऐसा साइन है जो बैलेंस नहीं बना पाता, बैलेंस बनाने की कोशिश करता है, लेकिन वो कोशिश के चक्कर में कुछ और ही बिगड़ जाता है उनके जीवन में। तो यहाँ पे मुझे ऐसा फील हो रहा है कि यहाँ पे आप में से कुछ लोग ऐसा भी चाहते थे कि मैं रिच हो जाऊँ, मेरे पास बेसिकली नेम फेम हो, पैसा हो, एक स्टेबल एनर्जी हो, बाकी जो चीज़ें होंगी मैं संभाल लूँगा। तो यहाँ पे डेफिनेटली वो विश आपकी पूरी होने वाली है। इन 2 मंथ्स में ना डेफिनेटली आपको नेम फेम और रिच एनर्जी देखने को मिलेगी। आई नो ये 2 मंथ्स है, बहुत कम होते हैं 2 महीने, लेकिन डेफिनेटली आपको यहाँ पे कुछ ना कुछ तो चेंज दिखने वाला है। डिवाइन आपको कह रहे कुछ ना कुछ चेंज दिखेगा, एक नए पाथ पे आप चलने वाले हो, एक वैसा रास्ता जो आपके लिए बना हो, डेफिनेटली उस रास्ते पे चलने वाले हो। कुछ लोगों के लिए मान लीजिए अगर आप में से कुछ लोग ऐसे, सॉरी बट एक बहुत ही रैंडम मैसेज मिल रहा है, अगर आप में से कुछ लोग नहाते नहीं हो डेली, आपको डेली खुद को क्लीन रखना चाहिए। जितना खुद को क्लीन रखोगे ना, उतना ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी आएगी, और जितना ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी आएगी उतना ज़्यादा आपको जैसे एक पॉजिटिव महसूस होगा, एक जैसे कहते हैं ना एक अच्छा सा हल्का सा महसूस होगा, नेगेटिविटी कम आएगी आपके पास। तो यहाँ पे डेली नहाइए, ठीक है। और बहुत ही सॉरी मैं ऐसे मैसेज दे रही हूँ, मुझे बहुत ऑकवर्ड लगता है ऐसे मैसेज देने में, बट यहाँ पे चैनल हो रहा है तो मैं क्या करूँ। लेकिन कुछ लोगों को यहाँ पे में भी आपने कभी वो कंफर्ट वाली लाइफ नहीं देखी है,
हैं। कंफर्ट वाली लाइफ क्या होती है, जहाँ पे हम शांति से बैठे होते हैं ना, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि दुनिया में क्या चल रहा है क्या नहीं, हमारे पास जैसे सारी चीज़ें हैं ना, हमें अगर कोई मददगार दिखता है तो हम मदद भी कर देते हैं। जैसे ना एक वो कंफर्ट वाला लाइफ होता है जहाँ पे हमारे पास सब कुछ होता है, हमें टेंशन नहीं लेना पड़ता। आपने आज तक वो नहीं देखा और आप तरसते बहुत हो छोटी छोटी चीज़ों के लिए। तो यहाँ पे आपकी यही विश पूरी होगी कि आप कोई भी चीज़ के लिए तरसोगे नहीं, और जो भी चीज़ चाहिए, जो भी कंफर्ट आपको चाहिए, वो कंफर्ट आपको मिलेगा। लेट्स सी ऑप्शन 1। थोड़ा ना स्लो एनर्जी के बारे में मुझे यहाँ पे डिवाइन बता रहे, स्लो हो जाओ। मे बी करंट में आप थोड़े फास्ट जा रहे हो, फास्ट इन द सेंस अभी करना है। कोई भी चीज़ को ना बहुत फास्टली कर रहे हो, या तो फिर अपने ऊपर प्रेशर आप ज़्यादा डाल रहे हो कि मुझे अभी करना है, या फिर इस चीज़ को कंप्लीट करना ही है करके आप अपने ऊपर प्रेशर बहुत डाल रहे हो और थोड़े से बहुत ज़्यादा फास्ट जा रहे हो, जिसकी वजह से छोटी छोटी बातों को ना आप नोटिस नहीं कर पा रहे हो कि अपने जीवन में छोटी छोटी चीज़ों को कैसे हम पूरा करें, या फिर छोटे छोटे नीड्स को ना कैसे हम जैसे पूरा कर सकें। भी आप बहुत फास्ट जा रहे हो ये सोच कर कि मुझे जल्दी पैसे कमाने, लेकिन यहाँ पे एंजल्स कह रहे हैं नो, थोड़ा सा स्लो जाओ। आपको पैसे तो तभी मिलेंगे, बेसिकली आपको आप रिच तभी बनोगे जब आपको बनना होगा, लेकिन यहाँ पे आपको छोटी छोटी बातों का ध्यान रखने की ज़रूरत है। क्या हो रहा है क्या हो रहा है इसे लेके क्या होने वाला है तक थोड़ी सी इसकी जानकारी रखिए, ठीक है। अब आप कैसे भी जानकारी ले सकते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। वी हैव द मून, या यहाँ पे कुछ लोगों के लिए इनसिक्योरिटी, और कुछ लोगों के लिए ये इल्यूजन है, कुछ लोगों के लिए ये इमोशनल एनर्जी। मे बी आप पास्ट से मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो, और मे बी आप आगे की तरफ नहीं बढ़ पा रहे हो, जिसकी वजह से आपके जीवन में रुकावटें बहुत आ रही हैं। पता नहीं क्यों मैं यहाँ पे वैसा महसूस कर पा रही हूँ कि कुछ तो है जो आपको पीछे की तरफ खींच रहा है, कुछ तो है जो आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहा। आप अपने जीवन में आगे जाना चाह रहे हो, सब चीज़ों को जैसे नहीं कहते, कभी कभी हम ऐसा करते हैं ना कि हम पास्ट की चीज़ों को त्याग के हमें आगे जाना होता है, क्योंकि हमें पता है कि पास्ट हमारा ऐसा है कि हम फंस जाएंगे उसमें, क्योंकि हम मूव ऑन नहीं कर पाए अभी तक। तो हम त्याग देते हैं कि अब मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता, ऐसे करके फिर हम आगे बढ़ने लगते हैं। फिर कुछ ऐसी चीज़ें होती है जिसकी वजह से हमें पास्ट की चीज़ें याद आती है, फिर हम पास्ट की तरफ खींचे चले जाते हैं। तो यहाँ पे ना जैसे वो नहीं कहते कि एक सिक्कड़ है, जैसे मान लीजिए एक सिक्कड़ आपने देखा होगा, एक चेन है जिसने ना जैसे आपने वो जानबूझ के लगा रखा है अपने पास्ट में और प्रेजेंट में, समझ रहे हो, खुद के पैरों में जानबूझ के आपने वो चीज़ बांध रखी है, वो चेन को बांध रखा है पास्ट से। फिर पास्ट जब आप आगे बढ़ने की कोशिश करते हो, आप देखते हो नो मैं तो स्टक हूँ, मैं तो आगे नहीं बढ़ पा रहा, फिर आप आगे नहीं बढ़ पाते हो। तो थोड़ा सा यहाँ पे पास्ट से निकलने के लिए थोड़ा सा अपने इमोशंस को कम हावी होने दीजिए खुद के ऊपर। में भी आप ज़्यादा ही इमोशनल हो जा रहे हो। आपको बस यहाँ पे कहा जा रहा है देखिए पास्ट में कुछ नहीं रखा है, आपने इन्जॉय करा, आप खुश रहे, सारी चीज़ें बहुत बढ़िया है। ऑप्शन वन सारी चीज़ें बहुत सही है। ऐसा नहीं है कुछ बुरा हुआ है पास्ट में, मतलब ऐसा नहीं है कि अभी भी आपके साथ बुरा हो रहा है, या फिर ऐसा कुछ नहीं है कि अभी भी आप उसी चीज़ से सफ़र कर रहे हो। चीज़ें बदल गई हैं, दुनिया बदल गई है, आप भी बदल गए हो और वो लोग भी बदल गए। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है उस चेन को खोलिए। जो आप सोच रहे हो ना कि कोई वापस आएगा, या फिर अगर आप सोच रहे हो ना कि कोई तो है जो मुझे हेल्प कर देगा इस चीज़ में, कोई नहीं करेगा। उस चेन को क्योंकि आपने खुद बांधा है, क्योंकि आपको खुद पता है उसका जैसे उस चेन को खोलने का आंसर क्या है ना। तो आप खुद ही उस चेन को खोल सकते हो, बाकी और कोई दूसरा कुछ नहीं कर सकता, दूसरा बस आपको गाइड कर सकता है। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ को याद रखना है, अगर आपको आगे की तरफ बढ़ना है तो आपको पास्ट से अपने इमोशंस अटैचमेंट छोड़ना पड़ेगा। पास्ट से जो अटैचमेंट है ना कि ये है वो है मेरी ये मेमोरी है वो मेमोरी है, नो, अटैचमेंट छोड़िए पास्ट से। आगे अच्छे अच्छे लोग आपका इंतज़ार कर रहे हैं, उनके साथ एक्सपीरियंस करिए, है ना, उनके साथ मेमोरीज़ क्रिएट करिए, क्योंकि एट द एंड कुछ काम नहीं आता, मेमोरीज़ ही होती है जो हमें याद होती है ना। हम जब इस धरती से जाएंगे तो क्या काम आएगा, कुछ नहीं काम आएगा। हम क्या लेके जाएंगे, नहीं हम कपड़े लेकर के जाएंगे, नहीं हम दौलत शौलत लेके जाएंगे, नहीं हम कोई लाइक अपना घर लेके जाएंगे, नो, हम बस मेमोरी लेके जाएंगे। हमारी सोल को ये याद रहेगा कि हमने क्या क्या इस धरती पे देखा है, हमने क्या क्या एक्सपीरियंस करा है, हम किस किस से प्यार करा है हमने, राइट। तो यहाँ पे मेमोरीज आगे वाले इंसानों के साथ क्रिएट करिए। आप एक ही मेमोरी में, आप एक ही सिचुएशन में स्टक हो गए हो, लेकिन एंजल्स कह रहे हैं नो, आगे और भी लोग, अच्छे अच्छे लोग आपका इंतज़ार कर रहे हैं, तो उनके लिए आगे बढ़िए, खुद के लिए आगे बढ़िए। ऐसे लोगों का आप इंतज़ार कर रहे हो जो लोग असल में है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करते, क्योंकि आपने वो इमेजिनेशन बनाई है कि ये इंसान अच्छा है पास्ट का, वो इंसान अच्छा है पास्ट का, असल में नहीं है कोई अच्छा। ये आपने इमेजिनेशन के ज़रिए खुद ही किया है, कोई अच्छा नहीं। अगर आप थोड़ा सा ध्यान से सोचोगे ना तो देखोगे नो यार, ये तो सभी लोग फिर वो है ना, नहीं कहते इसको कभी कभी, अच्छा मैं कह रही थी, वो नहीं कहते हम चेंज करना, पलटना,
गिरगिट गिरगिट है ना। पास्ट के हमारे जितने भी आप पास्ट को देख लो, जिसके भी पास्ट को देख लो, सबका यही कहना होता है कि पास्ट के लोग ना गिरगिट जैसे होते हैं। उनको गिरगिट जैसे ना बहुत जल्दी रंग बदल लेते हैं अपना, कभी कुछ बोलेंगे, कभी कुछ बोलेंगे, फिर कभी कुछ और बोलेंगे, फिर कभी कुछ और बोलेंगे, अपने ऊपर से पल्ला झाड़ते हैं कि मेरी तरफ से कोई गलती नहीं हुई, अपनी गलती हमारे मत्थे मरते हैं। तो उन लोगों का क्यों ही वेट करना, आगे बढ़िए। अब आपके जीवन में बहुत कुछ है एक्सपीरियंस करने के लिए, कुछ छोटे से एक्सपीरियंस से खुद को रोकिए मत। और क्योंकि आप पास्ट में ही स्टक हो, क्योंकि आप उस चेन को खोल ही नहीं रहे हो, इस वजह से यहाँ पे जो अच्छे लोग हैं वो आपको जैसे आप अपनी तरफ बुला रहे हैं। जैसे मुझे ना यहाँ पे एक मैंने बहुत दिनों पहले एक मूवी का सीन देखा था, वो हॉस्पिटल वाला था, और वो लिटरली मुझे अभी याद आ रहा है, जिसमें वो जो लड़की होती है वो बेसिकली बंधी थी एक चेन से, और एक सिक्कड़ से वो बंधी हुई थी, और सामने जैसे लाइक उसको पुकार रहा था कोई कि चलो जल्दी चलो, तुम यहाँ पे नहीं बच पाओगे ज़्यादा दिन तक, चलो चलो। लेकिन वो उसको खोल सकती थी, वो उसके पास चाबी भी था, लेकिन वो कोशिश नहीं कर रही थी। उस लॉक को वो खोल सकती थी, लेकिन उसके पास वो कोशिश नहीं थी, उसके पास वो हिम्मत नहीं थी कि वो उसको खोल सके, क्योंकि उसको डर था, क्योंकि उसको अटैचमेंट था कि अगर मैं यहाँ से चली गई तो पता नहीं अभी जो मैं चीज़ देख पा रही हूँ वो नहीं देख पाऊँगी, है ना, अच्छे अच्छे लोगों को मैं गवा दूँगी। तो यहाँ पे इमेजिनेशन से निकलिए। ज़रूरी नहीं है अगर आप सोच रहे हो अच्छे लोग के पास की, तो ज़रूरी नहीं है कि अच्छे लोग हो। ज़रूरी ऐसा मतलब ऐसा नहीं है कि सामने वाला अच्छा ही हो, अगर आप सोच रहे हो तो, है ना। तो थोड़ा सा इस चीज़ से निकलिए, क्योंकि जो लोग आपको बुला रहे हैं वो आपकी हेल्प करने के लिए है। भले वो फिर कोई इंसानी रूप में हो, चाहे फिर वो एंजल से क्यों ना हो, वो आपको बेसिकली पुकार रहे कि तुम आओ, तुम आगे की तरफ बढ़ो, वरना फिर तुम डिप्रेशन में ही रह जाओगे, तुम उसी सोच में रह जाओगे। दुनिया आगे बढ़ जाएगी लेकिन तुम उसी मेमोरी में स्टक रह जाओगे। तो यहाँ पे आगे बढ़िए ऑप्शन 1, ठीक है। लेट्स सी कौन सी और विश है जो आपकी पूरी होने वाली है। ऑप्शन 1, वी हैव द वर्ल्ड। ओके, यहाँ पे मे बी आपकी विश थी कि आप परेशान हो गए हो। मैं ना वो देख पा रही हूँ आपके फेस पे, मैं देख पा रही हूँ। आई डोंट नो कि लाइक आप कौन हो, मुझे ये पता है कि आप कौन हो, मुझे ये चीज़ नहीं पता। सो कन्फ्यूजिंग। लेकिन मैं देख पा रही हूँ इस चीज़ को कि जैसे परेशान है कोई बहुत, जैसे नहीं कहते कभी कभी कि वो झलकता है अलग सा, तो वही मैं देख पा रही हूँ कि आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, आप थक गए हो लोगों से, आप थक गए हो ऊपर वाले से कि अब कितना और मुझे बुरा दिन दिखाएगा। कभी कभी हम कहते हैं ना, हम थक के कहते हैं और कितना हमें बुरा दिन दिखाओगे, है ना, बस माफ़ करो हमें परमेश्वर। तो बिल्कुल ही वैसी एनर्जी है कि परेशान हो गए हो, आप थक गए हो, आप भी कितना ही झेलो। वही बात है कि हम सभी एक टाइम पे ऐसे हो जाते हैं कि जाओ यार अब झेलना ही नहीं है, अब या तो आ या तो पार। बहुत वैसे हो जाते हैं। तो यहाँ पे वर्ल्ड के कार्ड से आपको ये मैसेज दिया जा रहा है, ये आपको सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है कि अब आपके जीवन में कोई भी वैसा इंसान नहीं आएगा जो आपको वापस से पास्ट की तरफ कनेक्ट करे। और अब आपके जीवन में, क्योंकि आप देखो, आप अपनी चॉइसेस सही नहीं करोगे ना, तो आपके जीवन में वैसे ही लोग आएंगे। चॉइसेस सही करोगे, पास्ट से अटैचमेंट छोड़ोगे, जब लोगों की सच्चाई देख पाओगे ना कि पास्ट में ऐसे लोगों ने हमारे साथ ऐसा करना था, राइट, मगरमच्छ ने हमें फेक रोक के दिखाया था, समझ रहे हो मेरी बात को। तो यहाँ पे आपको वो चीज़ समझ जाए कि करंट पे कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो मेरा बुरा चाहता है, या फिर जो लोग धोखा दे सकते हैं मुझे। तो थोड़ा सा पास्ट से अटैचमेंट छोड़ो, देखो सच्चाई, देखो रियल फेस, देखो कि असल में कोई कितना मीठा बन के कितना ही आपका फ़ायदा उठा रहा था, एंड प्रेजेंट में भी कोई ऐसा कर रहा है तो उससे दूर हो जाओ। तो यहाँ पे वर्ल्ड का कार्ड बता रहा है थोड़ा सा देखने की ज़रूरत है, बैठे मत रहिए, रोते मत रहिए, थोड़ा सा उठ के देखिए कि कौन सी चीज़ें आपके लिए है, कौन सी नहीं है, क्योंकि यकीनन बहुत सारे अच्छे लोग हैं जो आपको इंतज़ार कर रहे हैं। और ये जो कार्मिक साइकिल है ना, जहाँ पे आपको बुरे बुरे लोग मिलते हैं, बुरे बुरे लोगों से आपका सामना होता है, अब वो नहीं होगा। अब फाइनली उस चीज़ से आप मूव ऑन करोगे, फाइनली उस चीज़ से अब आप रिकवर करोगे। तो ये आपकी जो विश है कि मुझे अब किसी बुरे इंसान से मुलाकात नहीं होनी चाहिए, अब किसी धोखेबाज से मुझे नहीं मिलना, यहाँ पर वो विश पूरी होगी। लेट्स सी, टैरो कार्ड से हम देख लेते हैं थोड़ा बहुत और कौन सी ऐसी विश है जो आपकी पूरी होने वाली है। थैंक यू। वी हैव 2 ऑफ सोर्ड्स। लोगों की वजह से जो आप सफ़र में चले जाते हो ना, क्योंकि इसने ये कह दिया या फिर इसकी बात मुझे बुरी लग गई, लेकिन इसको कहना नहीं है मुझे, कहीं ये बुरा ना मान जाए, है ना। ये जो आपके अंदर के जो भाव है, ये जो नहीं कहते स्वीटनेस जो है आपके अंदर की, ये जो सॉफ्ट कॉर्नर है हर एक इंसान को लेकर के कि किसी को मेरी वजह से बुरा ना लग जाए, है ना, जो गिल्ट है आपके अंदर की क्योंकि मैंने और लोगों को हर्ट करा है तो मैं नहीं चाहता अब दोबारा मैं किसी को हर्ट करूँ, यहाँ पे उस चीज़ से आप निकलते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। मे भी आप में से कुछ लोग डिप्रेशन से सफ़र कर रहे हो, जिसकी वजह से यहाँ पे कुछ ऐसी भी चीज़ें हो रही है जो इम्बैलेंस है, बेसिकली जो आप समझ नहीं पा रहे हो कि ये चीज़ क्यों हो रही है, बट वो हो रही है।
है ना, वो रिकॉग्नाइज़ नहीं कर पा रहे हो कि ये चीज़ क्यों हो रही है। तो यहाँ पे आप में से कुछ लोग डिप्रेशन से सफ़र कर रहे हो, और उस डिप्रेशन से निकलने का तरीका ही यही है। देखिए, पास्ट से अटैचमेंट रखोगे ना तो डिप्रेशन ही होगा। पास्ट से जितना आगे बढ़ोगे ना उतना कम डिप्रेशन होगा, उतना कम बुरे लोग आपको मिलेंगे। तो यहाँ पे पास्ट से आगे बढ़िए। टू ऑफ सोर्स के कार्ड से मुझे ऐसा भी फील हो रहा है, कुछ लोग को यहाँ पे ये भी मैसेज दिया जा रहा है, थोड़ा सा यहाँ पे अगर मान लीजिए आपको ज़्यादा ही ट्रस्ट इश्यूज़ है किसी चीज़ को लेकर के, या फिर आप किसी से भी बात करते हो और बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो जाते हो, इंट्रोवर्ट बन गए हो बहुत ज़्यादा। पास्ट में आप बहुत एक्सट्रोवर्ट थे, लेकिन जब से आपने देखा कि लोग इतने ज़्यादा लाइक चतुर होते हैं, इतने ज़्यादा चालाक होते हैं, तब से आप अगर मान लीजिए इंट्रोवर्ट बन गए हो ना, तो यहाँ पर डिवाइन कह रहे थोड़े से बाउंड्रीज़ को अपने जैसे हटाने की ज़रूरत है, थोड़ा सा ना जैसे ढील लेने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट बन रहे हो आप, जिसकी वजह से आप एक्चुअल में ऐसे हो नहीं, लेकिन आप ऐसे बनते जा रहे हो, है ना, अपने ट्रू सेल्फ को गंवा रहे हो, खो रहे हो आप अपने ट्रू सेल्फ को। ऑप्शन 1। तो यहाँ पे आपको जो बोला जाए, थोड़ा सा बाउंड्रीज़ को, जैसे सबके लिए तो नहीं, लेकिन जो भी आपको ट्रस्ट वर्दी लग रहा है, डिवाइन के ऊपर सरेंडर करके डिवाइन से ये कहिए कि डिवाइन अब जो है सब आपके ऊपर है। अब मुझे अगर कोई और लेसन मिलना होगा तो मिल जाएगा, नहीं मिलना होगा, अगर ये इंसान अच्छा होगा तभी भी मुझे चलेगा। देन यकीन करिए, अगर आप ये कह के डिवाइन के ऊपर सरेंडर कर दोगे, और फिर हर एक पे तो नहीं, लेकिन हाँ, जो आपको ट्रस्टवर्दी लग रहा है दिल से, उसके ऊपर ट्रस्ट करके अपनी बाउंड्रीज़ को जैसे थोड़ा सा ओपन रखोगे ना, तो यहाँ पे जैसे डिवाइन आपके जीवन में अच्छे लोग भेज पाएंगे, और आप अच्छे लोगों से आपकी मुलाकात हो पाएगी। तो यहाँ पे थोड़ा सा अपने बाउंड्रीज़ को लोगों के लिए ओपन रखें, थोड़ा सा, नॉट ज़्यादा, थोड़ा सा। ठीक है, लेट्स सी कुछ और मैसेजेस। ऑप्शन 1, वी हैव 10 ऑफ सोर्ड्स। यहाँ पे मैं बहुत हैवी एनर्जी फील कर पा रही हूँ। पता है, आपकी रीडिंग में ऑप्शन 1 ऐसा हो रहा है कि मैं बहुत जल्दी जैसे वो हो गई, समझ रहे हो, मैं थक गई बहुत जल्दी। अभी मैंने रीडिंग स्टार्ट भी नहीं करी है, मैं सच बता रही हूँ, अभी तक इससे पहले मैंने कोई रीडिंग रिकॉर्ड नहीं करी है, लेकिन पता नहीं क्यों मैं थक गई हूँ, ऐसा मुझे लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि कुछ तो है, जैसे ना कुछ मैंने गंवा दिया है, कुछ तो हुआ है, लेकिन बहुत ज़्यादा जैसे थकान हो गई है। मे बी आप में से कुछ लोग की बॉडी में बहुत पेन है फिजिकली, रात को जल्दी सो नहीं रहे हो। कुछ लोगों के लिए मे बी यहाँ पे आपको फिजिकली जैसे नहीं कहते, कभी कभी हमें डिटॉक्स करना पड़ता है खुद को, तो डिटॉक्स करिए, एक्सरसाइज करिए, ताकि आपको बॉडी में पेन ना रहे, क्योंकि मे बी आपकी बॉडी ने ना बहुत ज़्यादा पेन मैनिफेस्ट कर लिया है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में पेन बहुत रह रहा है। छोटी छोटी चीज़ों को कर रहे हो, छोटी छोटी एक्टिविटीज़ कर रहे हो, और आपको दर्द हो जा रहा है हाथ पैर में। तो यहाँ पर थोड़ा सा उस चीज़ को अगर रिलीज़ करना है तो छोटे छोटे एक्टिविटीज़ में खुद को डालना पड़ेगा। मतलब थोड़ा सा खेलिए, कूदिए, मस्ती करिए, और थोड़ा सा अगर आपको जल्दी भी सोना है ना, अगर आप परेशान हो गए हो, आप खुद टेंशन के मारे नहीं सो पाते रात को जल्दी, है ना, तो खुद को थकाइए। टेंशन के मारे अगर आप सो नहीं पा रहे हो ना रात को, 10-12 बज के नींद नहीं आ रही, जब सोने जा रहे फ़ोन रख के, तो पुरानी बातें याद आ रही, अगर ऐसा कुछ है तो खुद को थकाइए, खुद को गेम्स में इन्वॉल्व करिए, ऐसे गेम्स जो नहीं होते फिज़िकली, भागा दौड़ी वाला जो भी खेल होता है, तो उसमें खुद को इन्वॉल्व करिए, ताकि आप थोड़े से थक जाओ। और जब थक जाते हैं ना हम, तो हमारा माइंड जो कहता है वो कहता है रेस्ट करो, अब रेस्ट करो, तो उस टाइम पे हमें कोई थॉट नहीं आता। तो यही एक तरीका है, और ये बेस्ट तरीका है मेरे हिसाब से, क्योंकि ज़रूरी नहीं है हर बार हमारी कोई मदद करने आए, हमें खुद ही मदद करनी पड़ती है। तो ये बेस्ट तरीका है, जहाँ पर आप खुद को बिज़ी रखोगे ना, तो पुरानी बातें याद नहीं आएंगी और जल्दी सो पाओगे। तो यहाँ पे फिज़िकली आपकी बॉडी पेन बहुत मैनिफेस्ट कर रही है, तो पास से खुद को डिटैच करो, और यहाँ पे आगे की तरफ बढ़ो, और खुद को जैसे फिज़िकली जैसे ना एक्टिव रखो। लेट्स सी कुछ और मैसेजेस। वी हैव 6 ऑफ सोर्ड्स। आपको अगर हम बात करें यहाँ पे आपकी कौन सी विश पूरी हो रही है, तो मे भी आपकी एक विश थी कि मैं जितना भी आगे बढ़ जाऊँ, लेकिन बेसिकली डिवाइन का सपोर्ट मेरे साथ रहे, क्योंकि मे भी डिवाइन ने आपके जीवन में बहुत कुछ अच्छा करा है, और डिवाइन अभी भी आपको बहुत ज़्यादा जैसे नहीं कहते अनकंडीशनल लव, जब भी मैं आपके सामने कहूँगी यूनिवर्स, डिवाइन, एंजल्स, तो आपको एक अनकंडीशनल सा अगर लव महसूस होता है, देन यकीन करिए डिवाइन हर वक्त 24/7 आपके लिए अवेलेबल रहते हैं, राइट। और ये जो चीज़ होती है ना, ये हर किसी के लिए नहीं होती। तो यहाँ पे आप चाहते हो कि मैं कितना भी आगे क्यों ना बढ़ जाऊँ, मेरे जीवन में सब कुछ अच्छा क्यों ना हो जाए, लेकिन अगर मैं गलत रास्ते पे जाऊँ तो यहाँ पे मुझे बता दिया जाए कि हाँ, मैं गलत रास्ते पे जा रहा हूँ। तो मे भी अगर आपकी कोई ऐसी विश थी, तो यहाँ पे वो विश भी पूरी होगी, जहाँ पे आप अगर गलत रास्ते पर जाओगे तो आपको पहले ही इंडिकेट कर दिया जाएगा, या फिर कोई ऐसी चीज़ में अगर आप जा रहे हो, कोई ट्रैवल कर रहे हो, वो ट्रैवल से आपको खतरा है, तो वो आपको पहले ही बता दिया जाएगा। तो अगर ये आपकी विश थी तो ये भी पूरी होने वाली है। वी हैव 3 ऑफ सोर्ड्स, या सेक्रीफाइस। यहाँ पे 3 ऑफ सोर्ड्स से सेक्रीफाइस में भी आपने सेक्रीफाइस बहुत करा है लोगों के लिए, कि सामने वाला जो है उसकी खुशी इसमें है, तो मैं इस काम को नहीं करूँगा, है ना। कभी कभी कहते हैं ना, लोगों के लिए हम सेक्रीफाइस बहुत करते हैं,
लेकिन असल में बाद में हमें लोग ही ऐसा एहसास दिला देते हैं कि तुम्हारा सेक्रीफाइस करना व्यर्थ था, है ना। तो 3 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड से मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मे भी सेक्रीफाइस आप बहुत कर रहे हो लोगों के लिए और कर रहे थे भी। एंड यहाँ पे उस लिहाजे से एंजल्स कह रहे हैं नो, अब वो टाइम आ गया जहाँ पे आप सेक्रीफाइस ना करके अब आप खुद के लिए खुश रहो, खुद के लिए अपना काम करो। तो यहाँ पे 3 ऑफ सोर्ड्स से अब सेक्रीफाइस नहीं करना पड़ेगा आपको कोई भी चीज़ के लिए, मन नहीं मारना पड़ेगा। मे भी आप पैसों की वजह से भी मन मारते थे कि आपको कुछ मन था, एक्सपेंसिव कोई चीज़ खाने का आपको मन था, लेकिन वो बहुत एक्सपेंसिव होती थी, इस वजह से आप खा नहीं पाते थे। तो यहाँ पे वैसे भी विशेष पूरी होते हुए दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे डेफिनेटली आपकी विश पूरी होने वाली है आने वाले 2 मंथ्स में, 2 महीने में डेफिनेटली आपकी विश पूरी होने वाली है। और मैंने जो भी यहाँ पे बताया है, जो भी आपको गाइडेंस मिला है, अगर ये गाइडेंस या फिर ये मैसेजेस आपसे रेजोनेट करे हो, तो अगर आप मुझे कुछ ब्लेसिंग देना चाहते हो तो आप दे सकते हो। थैंक यू सो मच ये रीडिंग देखने के लिए। बाय। हाय ऑप्शन 2। सो अगर आपने ऑप्शन 2 मास्टर बुद्धा के कार्ड को चूज़ करा है तो ये रीडिंग आपके लिए है। वी हैव इंक्रीज्ड अवेयरनेस। लेट्स से आपकी कौन सी विश पूरी होने वाली है। सबसे पहले तो मुझे ऐसा लग रहा है आप कम्युनिकेशन में भी थोड़े कमज़ोर हो सकते हो, बातचीत क्लियर नहीं करते लोगों से। कभी कभी हम कहते हैं ना कि ऐसे लोगों को आपने देखा होगा जो क्लियरली नहीं बात कर पाते। असल में उनकी इंटेंशन गलत नहीं होती, असल में वो गलत नहीं होते, लेकिन उनसे क्लियर टॉक नहीं हो पाता, क्लियरली बात नहीं हो पाता, हिचकिचाते बहुत हैं। तो मे भी आप में से कुछ लोग वैसे ही हो जो क्लियरली किसी से बात नहीं कर पाते, हिचकिचाते क्या बोलते हैं यार, हिचकिचाते, ओ माय गॉड हिचकिचाते बहुत हो अगर, तो यहाँ पे उसमें चेंजेस आ रहे हैं। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ना खुद को समझ नहीं पाते। अगर हम थोड़े से पीछे जाएं, पास्ट में जाएं, तो पता नहीं क्यों मुझे ऐसा महसूस हो रहा है ना कि आपकी गलती हमेशा यही रही है पास्ट में कि आप खुद को नहीं समझ पाए, कि आप किसी के लिए कुछ फील करते भी हो कि नहीं करते, आप किसी को अपना मानते हो कि नहीं मानते, क्योंकि लोग कहते हैं कि वो इंसान बहुत अच्छा है, इस वजह से आपने लोगों के इस वजह से आपने सामने वाले के ऊपर ट्रस्ट करा, या फिर वो इंसान आपको फिजिकली बहुत अच्छा लगा। पास्ट में मे बी आप थोड़े से अट्रैक्ट हो जाते हो, बॉडी देख के, फेस देख के, कलर देख के, है ना, आप अट्रैक्ट हो जाते हो। तो मे बी आप ऐसे ही लोगों से अट्रैक्ट हो गई हो और हो गए थे एक टाइम पे जो बेसिकली टॉक्सिक थे, लेकिन दिखने में बहुत अच्छे से, लेकिन टॉक्सिक थे। तो यहाँ पे जैसे फिजिकली अगर आप अट्रैक्ट बहुत ज़्यादा हो जाते हो उन लोगों से, तो यहाँ पे एंजल्स आपको यही कह रहे हैं कि जिसके साथ आपकी वाइब मैच करती है, समझ जाओ वही इंसान आपके लिए है। वाइब क्या होती है कि जैसे हम है सामने वाला वैसे ही है। मान लो जैसे हम है ना, हम जैसे कैसे, मान लीजिए अगर हम बहुत खुश रहते हैं, फिर कुछ लोगों को देखा होगा जैसे बहुत खुश रहते हैं, फिर उनका मूड ख़राब हो जाता है। मूड स्विंग्स अगर आपके बहुत होते हैं, है ना, और आपको आपके जैसा ही इंसान मिला है, और जब आपका मूड ठीक हो रहा है तो वो इंसान का मूड ख़राब हो रहा है, तो आप उसका मूड ठीक कर दे रहे हो। जब आपका मूड ख़राब हो रहा है तो वो इंसान ठीक कर दे रहा है। तो बेसिकली वाइब जब हमारी मैच होती है ना किसी से, तो ऐसा ही होता है कि वो हमारे सुख दुख में काम आता है और हम उसके सुख दुख में काम आते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको देखना चाहिए कि किसके साथ मेरी वाइब मैच कर रही है। टेम्प्रेरी का सोच करके कुछ भी डिसीजन मत लीजिए, वो चीज़ थोड़ा सा आपको हर्ट कर देगी आगे चल के। कुछ लोगों को यहाँ पे ये भी मैसेज दिया जा रहा है, अगर कोई चीज़ में कन्फर्मेशन मांग रही हो तो यहाँ पे जैसे आपको अपनी इंट्यूशन की सुननी चाहिए और ऊपर वाले के ऊपर समर्पित करके सारी चीज़ों को आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। आगे आपके लिए बहुत सारी चीज़ें, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें इंतज़ार कर रही है, तो आगे बढ़िए, वेट मत करिए किसी का। कुछ लोगों के लिए मे भी आप अपना एक्स का इंतज़ार कर रहे हो, अपने एक्स का, और आपको ऐसा लग रहा है कि सामने वाला, बहुत ही स्पेसिफिक मैसेज है, मे भी आपको ऐसा लग रहा है कि सामने वाला अभी भी आपसे प्यार करता है, लेकिन मास्टर बुद्धा कह रहे हैं नो। क्या होता है ना, हमें ऐसा लगता है ऑप्शन 2 कि सामने वाला जो होता है ना, ज़रूरी है हमसे प्यार ही कर रहा हो, हम मूव ऑन नहीं कर पाए तो ज़रूरी है वो भी मूव ऑन नहीं कर पाया हो, है ना, हमें ऐसा लगता है। लेकिन असल में जब हम थोड़े से मोह से हटके, डिसोल्यूशन से अगर हम हटके देखें, तो हमें एक चीज़ दिखाई देगी कि नो, अगर सामने वाले को प्यार होता तो सामने वाला जाता ही नहीं कभी। तो थोड़ा सा मोह से हटिए और देखिए रियलिटी क्या है, क्योंकि आप मोह में आकर के बहुत सारी चीज़ों को करंट सिचुएशन में गंवा रहे हो, है ना। मे बी आप अपने ट्रस्ट इश्यूज़ की वजह से बहुत सारी चीज़ों को खो दो। आप सेंसिटिव हो, आप इमोशनल हो, आप इमोशनल हो गए हो, आप सेंसिटिव हो गए हो, आपको ट्रस्ट इश्यूज़ हो गए किसी की वजह से, उसके चक्कर में आप बहुत सारे लोगों को गंवा दो, बहुत सारे अच्छे लोग जो एंड तक आपका साथ निभाते, है ना। तो यहाँ पे थोड़ा सा एंजल्स कह रहे हैं ओपन अप होइए, लोगों के सामने से खुद को कवर करके मत रखिए, ओपन अप होइए। यहाँ पे एंजल्स मुझे एक और मैसेज दे रहे हैं कि जिसने जो समझना होता है ना वो समझ जाता है। तो मे भी अगर आपको समझ नहीं आ रहा है ये मैसेज क्या है और क्यों है, तो ये मैसेज आपके लिए नहीं है। जिसको समझ आ गया है, समझ जाइए ये मैसेज आपके लिए है। लेट्स सी, अब हम देख लेते हैं ओवरऑल एनर्जीज क्या है, ओवरऑल कौन सी विश आपकी पूरी होगी। याद रखिएगा ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो याद रखिएगा ये एक जनरल रीडिंग है, तो हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगी। तो जितना आपसे रेजोनेट करता है उतना लीजिएगा, जितना नहीं करता है लेट इट बी, जाने दीजिएगा। लेट्स सी। ओह
वी हैव टॉरस। करंट सिचुएशन यहाँ पे एंजल्स मुझे बता रहे हैं, करंट सिचुएशन में आप चाहते हो कि आप ग्राउंडेड रहो, आप रिच कितने भी हो जाओ लेकिन आप ग्राउंडेड रहो, आपको कोई भी चीज़ परेशान ना करे, है ना। आप चाहते हो कि आप खुद में भी, आप में से कुछ लोगों का ऐसा हो सकता है कि आपको डॉक्टर बनना है, और या तो फिर आपको एक ऐसा इंसान बनना है, एक ऐसा स्पिरिचुअल गाइडर बनना है जो बेसिकली लोगों को एक सही पाथ पे ले जाए, सही रास्ते पे ले जाए। हमेशा से आपकी यही थिंकिंग रही है कि मुझे कभी भी ना किसी की भी हेल्प, अगर आप डॉक्टर हो तभी भी, अगर कोई भी हेल्पिंग, कोई भी सर्विस में हो या फिर कोई भी सर्विस करना चाहते हो लोगों के लिए, आपकी यही थिंकिंग है इस चीज़ के रिलेटेड कि मुझे कभी भी उससे पैसे नहीं कमाने, मुझे कभी भी उससे वाहवाही नहीं लेनी, मुझे बस हेल्प करना है, जेन्युइन हेल्प। तो मैं भी यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा प्योर एनर्जी में फील कर पा रही हूँ। दिखावे के लिए काम नहीं करना आपको। कहते हैं ना, कुछ लोग कहते हैं ना, दिखावे के लिए काम मन नहीं होता, लेकिन जस्ट बिकॉज नाम हो, जस्ट बिकॉज लोग मुझे अच्छा कहे, तो ऐसे कई लोग करते हैं, आपने देखा होगा। मन नहीं होता लेकिन कैमरा होता है सामने तो उन्हें मदद करनी पड़ती है किसी की। तो यहाँ पे पता नहीं कि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि एक बहुत ही जेन्युइन इंसान जो दिल से लोगों की मदद करना चाहता है, जो इंसान पैसों से तो अमीर नहीं है, ऑप्शन टॉप में भी पैसों से अमीर नहीं हो, लेकिन आप दिल से बहुत अमीर हो। यकीन करो, हर कोई दिल से अमीर नहीं होता है ना। कुछ लोग अमीर तो हो जाते हैं पैसों से, लेकिन उनका दिल काला ही रहता है ना। लोगों के लिए वही घृणा, वही गंदी सोच रखते हैं। लेट्स सी ऑप्शन 2। वी हैव द 9th हाउस। ओके, लोग, मैंने कहा ना, मे बी आप में से कुछ लोग स्पिरिचुअलिटी में कुछ करना चाहते हो, एंड वी हैव द 9th हाउस। इंस्पायर हुए हो आप किसी से, पता नहीं क्यों मुझे इसकी एनर्जी मिल रही है। आप किसी से इंस्पायर हुए हो, या तो फिर किसी का अंदाज़ आपको बहुत अच्छा लगा है, एंड यू आर लाइक कि बस मुझे इसी के जैसा बनना है। ये जिस तरीके से लोगों को गाइड करता है, ये जितना आगे बढ़ गया, बस मुझे एक दिन उतना ही आगे बढ़ना है। तो मैं भी किसी से बहुत ही इंस्पायर हो गई हूँ आप, एंड एंजल्स आपको उस लिहाज से मैसेज यही दे रहे हैं, वेरी गुड, वेरी गुड। जो सामने वाला का जो लाइफ पर्पस था वो भी अपना जी रहा है, और वो कहीं ना कहीं आपको भी आपके लाइफ पर्पस से कनेक्ट कर रहा है। वेरी गुड। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप में से कुछ स्पिरिचुअलिटी में कुछ करना चाहते हो, बेसिकली धार्मिक अगर आप कुछ करना चाहते हो, धार्मिक चीज़ों से रिलेटेड, या फिर मे बी आप में से कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा जैसे इंट्यूटिव इंसान हो, मे बी आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग हो सकती है। तो फिर थोड़ा सा वैसा है कि समझ जाते हो, चैनलिंग अगर होती है ना तो आप समझ जाते हो, वो एक्यूरेट हो जाता है वो चीज़। तो यहाँ पे जैसे स्पिरिचुअलिटी में आप बहुत ही आगे जाओगे। एंजल्स आपको यही कह रहे हैं कि जो आपकी विश है ना कि मैं स्पिरिचुअलिटी में एक दिन वो वाला मुझे दर्जा मिले कि जहाँ पे लाइक सारे लोग मुझे रिस्पेक्ट करें, सारे लोग मुझे प्यार करें, सारे लोग ये कहें कि तुम्हारे वजह से मेरे जीवन में बहुत कुछ चेंजेस आए हैं, है ना। यकीन करिए, मैं वही कह रही हूँ, ऑप्शन 2। यकीन करिए, इंसान पैसों से तो अमीर हो सकता है, पैसों से अमीर होना बहुत आसान बात है। यकीन करिए, पहले मुझे लगता था कि भाई अमीर होना बहुत मुश्किल है, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है नो, पैसों से अमीर होना बहुत आसान है। लेकिन जो इंसान दिल से अमीर होना, वो इंसान दुनिया की कोई भी चीज़ को हासिल कर सकता है। यकीन करिए, दिल से अमीर होना चाहिए, दिल से अगर आपके दिल में होना कि मुझे इसकी मदद करनी है, मुझे उसकी मदद करनी है, तो आपके लिए पैसे मैटर नहीं करेंगे। आप कोई ना कोई ऐसा साधन ले ही लोगे जिससे आप लोगों की हेल्प कर सको। और जो इंसान पैसों से अमीर है, उसके पास कितना भी साधन क्यों ना हो, वो 10 बहाने देगा। अच्छा हाँ, मैं आपको छोटी सी स्टोरी एक्सप्लेन करती हूँ, छोटी सी स्टोरी, छोटा सा मेरा एक्सपीरियंस। आई डोंट नो मैं इसको कैसे एक्सप्लेन करूँ। देखिए, कुछ लोग ना दिखावे के लिए मदद करते हैं। मैं पता है क्यों इसको कह रही हूँ बार बार, क्योंकि मैंने रियलिटी में देखा है कि लोग दिखावे के लिए मदद करते हैं, बस सोशल मीडिया पे वीडियोस अपलोड करनी है तो इस वजह से 2-4 पैकेट बिस्किट का दे देते हैं। बेसिकली एहसान, वो नहीं कहते कि एहसान हमें जताते हैं। मान लो अगर हमें किसी की हेल्प करनी है, अगर वो हमसे थोड़े से ज़्यादा रिच है, तो अगर हम उनसे हेल्प मांगते हैं तो वो हमें एहसान जताते हैं कि तुम गरीब हो, तुम देखो मैंने तुम्हारे ऊपर एहसान करा है, मैंने तुम्हें अपने कार में बिठाया, मैंने तुम्हारे ऊपर एहसान करा है। ऐसे लोग ना लिटरली मुझे बहुत ही वैसे लगते हैं, जिनकी वो नहीं होता कि कैसे कहते हैं उसको, मुझे ऐसे लोग पसंद नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि ऐसे लोग ना वो नहीं समझते। अगर मान लीजिए किसी के पास कुछ नहीं है, तो भाई उसकी थोड़ी ना गलती है, उसके पास वो चीज़ नहीं है। तो तुम्हारी किस्मत है भाई, तुम्हारे पास है, आज तुम्हारे पास है, कल मेरे पास होगा, इसमें क्या ही जताना है ना। ये चीज़ मुझे बहुत बुरी लगती है कि किसी की हेल्प करने के बाद किसी को जताओ कि मैंने तुम्हारी हेल्प करी, बार बार उसी बात को पॉइंट आउट करो कि मैंने तुम्हारी हेल्प करी। क्यों? इस चीज़ को क्यों करना? शायद तुमने दिल से हेल्प करे ही नहीं थी तब, है ना। तो एक छोटी सी बात होती है कि लोग पैसों से अमीर हो जाते हैं। मैंने कई लोगों को देखा है ऐसे, पैसों से अमीर है लेकिन दिल के गरीब हैं बेचारे कर नहीं पाते, कुछ दिखावे के लिए करते हैं, मतलब दिखावे के लिए। बेसिकली फैमिली में भी उनका प्यार रहता है, दिखावे का प्यार नहीं है किसी से, पैसों पे ही बस उन्हें उड़ना होता है। तो लेट इट बी। मैं कह रही हूँ पता है क्या, कि ना दिल का अमीर होना चाहिए,
दिल का अमीर। बाकी पैसों से तो मैं सच बता रही हूँ आपको, जब आप उस फेज़ पे जाओगे ना जहाँ पे बेसिकली आप इस चीज़ को रियलाइज़ कर लोगे कि दुनिया जो है अटैचमेंट से, जब आप ऊपर उठ जाओगे ना, देन आपको ये चीज़ रियलाइज़ होगी कि दिल का अच्छा होना चाहिए, है ना। बाकी किस्मत तो, अगर आप दिल के अच्छे रहोगे तो किस्मत ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी, क्योंकि आप कर्म वैसे करोगे और हमारा कर्म हमारी किस्मत चेंज करता है, राइट। तो यहाँ पे जैसे इस बात को आप समझ जाओगे, क्योंकि मे बी आप करंट सिचुएशन में ना ये ज़्यादा कर रहे हो कि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं कैसे करूँ, डोंट वरी। अगर पैसे नहीं है तो एंजल्स कह रहे हैं यहाँ पे कुछ चीज़ों को सेक्रीफाइस मत करो, वेट करो उस टाइम का, वो टाइम ले करके आओ, फिर लोगों की खुल के मदद करना, है ना। और अगर आप किसी से हेल्प मांग रहे हो, मे बी आप में से कुछ लोग किसी से हेल्प मांग रहे हो, बहुत दिनों से हेल्प मांग रहे हो कि मेरे जीवन में ये प्रॉब्लम चल रहा है, या फिर मुझे फाइनेंशियली हेल्प कर दो, मे बी आप अपने रिलेटिव से मांग रहे हो, लेकिन वो आपको दे नहीं रहे हैं पैसे, राइट। वो कह रहे हैं कि नहीं मेरे पास पैसे नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो एक टाइम आएगा आपके जीवन में जब आप बहुत ही अच्छे लेवल पर चले जाओगे, आप बहुत सक्सेसफुल हो जाओगे, आपके पास बहुत पैसे होंगे और वो लोग आएंगे आपके पीछे। यकीन करिए, कर्मा हर एक इंसान के साथ होता है, लेकिन कभी कभी हमें दिखा के होता है, कभी कभी हमें बिना दिखाए होता है, लेकिन कर्मा एक ऐसी चीज़ है जो सबके साथ होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन 2 आपको जो सिंपल मैसेज दिया जा रहा है ना, वो यही है कि दिल के अच्छे होना, दिल के अमीर होना, बस एक ना एक दिन हो जाना है ना। ऑप्शन 2, सबने अमीर हो जाना है एक ना एक दिन दिल के अमीर होना वही बहुत बड़ी बात है। यकीन करिए, जो लोग दिल के अच्छे होते हैं ना, जो लोग प्योर सोल्स होते हैं, उनको ऊपर वाला भी बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर लेता है। ऊपर वाला थोड़ी ना पैसे देखता है, रंग रूप ये थोड़ी ना देखता है ऊपर वाला तो बस भाव देखता है, आपके भाव कैसे हैं, आपके दिल में कहीं घृणा तो नहीं है मेरे बनाई हुई चीज़ों को लेकर के। हम सभी को ईश्वर ने बनाया है ना। तो जो बेसिकली अगर आप एक इंसान होकर के दूसरे इंसान के प्रति अगर आप घृणा रख रहे हो, ऊपर वाला कभी ऐसे लोगों को ना जैसे वो जगह नहीं देता, यकीन करिए, क्योंकि उनकी बनाई हुई चीज़ों के ऊपर कहना या फिर उनकी बनाई हुई चीज़ों को बेसिकली जेलेसी रखना, उन सारी चीज़ों को लेकर के, अच्छे लोगों से जेलेसी रखना, वो चीज़ ना कभी भी वो नहीं करती, क्या बोलते हैं, वो चीज़ कभी भी अच्छी नहीं होती और वो चीज़ को कभी भी ऊपर वाला एक्सेप्ट नहीं करता, है ना। या फिर अगर मान लो अगर आप किसी अच्छे इंसान का दिल दुखा रहे हो, तभी भी ऊपर वाला वो चीज़ करके रहेगा जो उसको करना है ना। तो यहाँ पे जैसे यकीन करिए, जो जिस भी चीज़ में अगर के आप ये सही चीज़ें सोच रहे हो जिसकी वजह से आपको ये मैसेजेस दिए जा रहे हैं, यकीन करिए एक टाइम जब थोड़े से आगे बढ़ जाओगे ना, थोड़े से अटैचमेंट से हट जाओगे, फिर आपको ये चीज़ रियलाइज़ होगी कि मैं क्या कह रही थी मैं इस टाइम पे क्या कह रही थी, ख्वाहिश इस टाइम पे क्या कह रही थी, और मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रही थी, राइट। ये थोड़ा सा वक्त का बात होता है ना। वक्त पे एक टाइम होता है जब हमें किसी की बात नहीं समझ आती, अगले पल जब हम थोड़े से आगे बढ़ जाते हैं, वापस से वही बात सुनते तो हमें समझ आता है इसका ये मतलब था, उसका वो मतलब था। तो वही थोड़े से आगे बढ़ जाओगे ना, ऑप्शन 2 समझ आ जाएगा क्या मैसेजेस आपको दिए जा रहे हैं और क्या मैं बता रही हूँ आपको, एक्चुअल में क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ। लेट्स सी, बहुत ही ऊपर लेवल पे मुझे आप स्पिरिचुअल होते हुए दिखाई दे रहे हो, बहुत ही हाई लेवल पे स्पिरिचुअल। वी हैव सजिटेरियस, ओके। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा फील हो रहा है आपके इर्द गिर्द की जो एनर्जी है ना, वो थोड़ी सी वैसी किस्म की है जो थोड़ी सी डोमिनेटिंग है। अनकंट्रोलेबल सिचुएशन है आपके जीवन में, ऐसा हो रहा है कि आप कुछ ऐसा हो रहा है आपके जीवन में जिसको आप खुद कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो। मे बी कुछ आपके ऐसे इमोशंस है कुछ लोगों के लिए, मे बी आप कुछ ऐसी चीज़ों को देख रहे हो, यहाँ पे देखने के बारे में बात करी जा रही है, मे बी कुछ चीज़ों को ऐसे देख रहे हो आप, मे बी एक स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हो और ऐसी चीज़ों को देख रहे हो जो बेसिकली आपको लग रहा है कि ये क्या है और ये क्यों है, जो मैं देख रहा हूँ, जो मैं रियलाइज़ कर रहा हूँ, जो भी मेरे साथ हो रहा है वो क्यों हो रहा है। तो बेसिकली ये थोड़ा सा वो नहीं हो जाता कि कभी कभी हम ऐसा फील करते हैं ना कि हमारे ऊपर बेसिकली ऊपर वाले ने कैसे बोलते हैं उसको, स्ट्रॉम ले आया है ना, मतलब क्या बोलते हैं उसको, पता नहीं यार, छोड़ो तो यहाँ पे सेजिटेरियस का कार्ड ना उसी चीज़ के बारे में बताना, मैं भी थोड़ी सी वो वाली एनर्जी जहाँ पे आप थोड़े से ऐसे हो गए हो, सहम से गए हो कि पता नहीं क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है और कब ये चीज़ रुकेगी, है ना, ये चीज़ हो रही है। तो यहाँ पे आपको जो मैसेज दिया जा रहा है, ये जो करंट में आपके जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है वो इस वजह से चल रहा है ताकि आप थोड़े से रियलाइज़ कर पाओ आपके जीवन में क्या आपको करना चाहिए क्या नहीं, खुद के साथ जुड़ पाओ, है ना, कॉन्फिडेंस के साथ जुड़ पाओ। कहीं ना कहीं आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है और इसी वजह से आधे से ज़्यादा लोग ना आपको जैसे दबा देते हैं, आपकी अपनी सोच आपके ऊपर मर देते हैं। यकीन करिए, जो लोग कहते हैं ना ये चीज़ कि जैसे आपने कई लोगों को ऐसा देखा होगा जो लोग कहते हैं कि लाइक थोड़ा मतलब वो लोग
एक्स्ट्रा कहते हैं, ज़्यादा कहते हैं, ऐसा कहते हैं कि मतलब हमारी गलती जिसमें नहीं भी होती, जेलेसी के कारण वो लोग कहते हैं ना, जिसमें गलती हमारी नहीं भी होती है उसमें भी हमें जानबूझ के सुनाया जाता है। कुछ लोग ऐसी जेलेसी रखते हैं, तो मे भी आपके साथ ऐसा ही होता है कि आपको ऐसे ही लोग मिलते हैं जो आपसे जेलेसी रखते हैं या फिर आपसे जेलेसी रखने लगते हैं, क्योंकि उनको आपसे कॉम्प्लेक्शन हो जाती है और इस वजह से आप बहुत ऐसे बेचारे से हो जाते हैं उस टाइम पर कि पता नहीं यार क्यों लोग मुझसे इतना जलते हैं, क्यों लोग मेरे पीछे पड़े रहते हैं, क्यों लोग मुझे सुनाते हैं। तो यहाँ पर आपके जीवन में थोड़ा सा चेंज आना ज़रूरी है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आना ज़रूरी है, ताकि आप ऐसे लोगों को उल्टा जवाब दे पाओ, क्योंकि ऐसे जो लोग होते हैं ना जितना दबोगे उतना दबाएंगे, है ना। तो यहाँ पे थोड़ा सा उस लिहाज से पता नहीं, एक बहुत ही रैंडम मैसेज मुझे मिल रहा है। मे बी ऑप्शन 2, आपके बचपन में कुछ ऐसा हुआ है जिसको आप फॉरगिव नहीं कर पा रहे हो उस इंसान को। मे बी बचपन में किसी ने आपके साथ कुछ बहुत ही गलत करा है जिसको आप फॉरगिव नहीं कर पा रहे हो उस इंसान को। आपको लिटरली गुस्सा आता है उस इंसान के ऊपर। मैं यहाँ पे ना वो कैसे मैं बताऊँ, मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा फील कर पा रही हूँ, बहुत नेक्स्ट लेवल गुस्सा। ये जो गुस्सा है ये नेक्स्ट लेवल है, ये वो वाला गुस्सा है जहाँ पे हम नहीं देखते हमारे इर्द गिर्द कौन है, बस हमारा जो बेसिकली मोटिव होता है वो है उस इंसान को बताना, तो हम डायरेक्टली उसके पास जाते हैं। तो बहुत ही वैसा गुस्सा जहाँ पे हम ना अपनों को देख रहे हो ना किसी और को, इसने गलत करा है तो इसे मिलना चाहिए। तो यहाँ पे बहुत ही वैसा गुस्सा मैं फील कर पा रही हूँ। मे बी बचपन में कुछ आपके साथ ऐसा हुआ है चाइल्डहुड में जिसको आप नहीं माफ़ कर पा रहे हो, जिसको आप भूल नहीं पा रहे हो। तो यहाँ पे उस एनर्जी से भी क्योंकि आप आगे बढ़ सको और ये जो आपके अंदर जो भाव है बदला लेने का, ये भी थोड़ा सा शिफ्ट हो, इस एनर्जी में भी थोड़ा सा शिफ्ट आए, इस वजह से करंट सिचुएशन में ये सारी चीज़ें हो रही हैं। एंड डेफिनेटली आने वाले टाइम में आपका फॉर्च्यून अच्छा बहुत होगा एंड डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ों को एक्सपीरियंस करोगे, अच्छी अच्छी चीज़ों को। लेट्स सी कुछ और मैसेजेस। वी हैव द फूल। डेफिनेटली मैंने कहा ना ट्रांसफॉर्मेशन, लुक फूल है हमारे पास। डेफिनेटली आपके जीवन में एक ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, एक रीबर्थ का फेस चल रहा है, बिकॉज वी हैव द एम्प्रेस। एक रीबर्थ का फेस चल रहा है, एक ट्रांसफॉर्मेशन का फेस चल रहा है, जहाँ पे बिल्कुल भी आपको समझ नहीं आ रहा है ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये चीज़ स्टॉप कैसे होगी, लेकिन वो चीज़ होती जा रही है। तो यहाँ पे आपके जीवन में एक ट्रांसफॉर्मेशन का फेस चल रहा है, जहाँ पे आप इसके बाद बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल हो जाओगे। एंड यहाँ पे जैसे बहुत सारी चीज़ों में एक्सपीरियंस्ड, जैसे वो नहीं कहते एक्सपीरियंस्ड हो जाना, कि पता है सारी चीज़ें, है ना, किसी और की ज़रूरत नहीं, हमें किसी की राय की ज़रूरत नहीं, एडवाइस की ज़रूरत नहीं, हमें ऑलरेडी सब पता है। तो बेसिकली फूल की ऊर्जा एक वो वाली ऊर्जा जहाँ पे हमारे दिमाग में कोई थॉट नहीं होता, हमें ऐसा लगता है कि जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, जाने भी दो यार। कभी कभी हम ऐसा करते हैं ना कि हम बहुत सोचते हैं चीज़ों को लेकर के, कभी कभी फिर ऐसा भी हम सोचते हैं, कभी कभी एक ऐसा भी टाइम आता है हमारे जीवन में जब हम सोचते हैं जाने दो यार, जो हो गया सो हो गया। उस टाइम पे हमारा जो कॉन्शियस माइंड होता है ना, वो बेसिकली पास्ट के बारे में या फिर कोई भी ऐसी चीज़ों के बारे में सोचना बंद कर देता है। ये मेडिटेशन के ज़रिए भी होता है। तो यहाँ पे कुछ लोगों को कहा जा रहा है मेडिटेशन करिए, और कुछ लोगों को यहाँ पे कहा जा रहा है जितना हो सके अच्छे अच्छे बुक्स पढ़िए, अच्छे अच्छे चीज़ों में खुद को इन्वॉल्व करिए करंट सिचुएशन में, क्योंकि ऑलरेडी करंट सिचुएशन में वो थंडर लाइक चीज़ चल रही है और आप उसमें और ज़्यादा इस चीज़ को ऐड करोगे, बुराई या फिर सैडनेस ऐड करोगे ना, तो वो डिप्रेसिंग माहौल बन जाएगा। तो थोड़ा सा एंजल्स कह रहे खुद को पॉजिटिविटी में ऐड करने की कोशिश करो, ये सिचुएशन थोड़े टाइम का है, ठीक हो जाएगा। लेट्स सी आपकी कौन सी ऐसी विश है जो पूरी होने वाली है। ऑप्शन 2, वी हैव क्वीन ऑफ कप्स। मे भी आपकी ऐसी विश थी, मे भी आप में से कुछ लोग को ब्यूटीफुल दिखना था, मे भी बचपन में आपको ट्रोल करा जाता था इस चीज़ को लेकर के कि अरे तुम्हारा तो रंग सांवला है, अरे तुम तो छोटे छोटे से हो, तुम्हारी तो हाइट नहीं बढ़ पाई है, अरे तुम तो कितनी मोटी हो, तुम तो कितनी पतली हो। मे भी आपको इस चीज़ के लिए थोड़ा सा ट्रोल करा जाता था, आपको बार बार कहा जाता था। और यकीन करिए एक छोटे से बच्चे को जिसको समझ नहीं है क्या है क्या नहीं, जो सुनता है वही कहता है, उसको ये बात कहने से ना बड़े होने पर उसके ऊपर बहुत बुरा असर पड़ता है इस चीज़ का। तो मे भी आपको छोटे में ना इस चीज़ को आपको बहुत ट्रोल करा गया इस चीज़ को लेकर के कि भाई ऐसा है, तुम अच्छे नहीं दिखते, तुम ये हो, तुम वो हो। तब आप चाहते हो ना मुझे ब्यूटीफुल दिखना है, मुझे अच्छा दिखना है, मुझे लोगों से अच्छा दिखना है, और आप ऑलरेडी बहुत अच्छे दिखते हो ऑप्शन 1, तभी तो लोगों को आपसे कॉम्प्लेक्शन होती है ना। कॉम्प्लेक्शन हमें बेसिकली किससे कॉम्प्लेक्शन होता है, जो हमसे ज़्यादा अच्छा दिख रहा हो, है ना। तो आप ऑलरेडी अच्छे दिख रहे हो ऑप्शन 2, डोंट वरी। लोगों को कॉम्प्लेक्शन, लोगों को जेलेसी उनसे होती है जो लोग बेसिकली उनसे ज़्यादा अच्छा दिख रहे होते हैं, या फिर जो लोग उनसे ज़्यादा खुश रह रहे होते हैं, राइट, या फिर जिनको ज़्यादा लोग पूछ रहे होते हैं, जिनकी रिस्पेक्ट ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे आपको टेंशन नहीं, आप ऑलरेडी बहुत ब्यूटीफुल हो, थोड़े से और ब्यूटीफुल हो जाओगे, थोड़े से और ग्लो आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे मे भी आपकी अगर ये कोई ऐसी विश थी कि लाइक मेरा फेस बहुत अच्छा दिखे, या फिर आपको बहुत ब्यूटीफुल दिखना था, जो चीज़ जायज़ है, इसमें कोई बुराई नहीं है, हम सभी ब्यूटीफुल दिखना चाहते हैं। तो यहाँ पे जैसे वो विश आपकी पूरी होने वाली है। कुछ लोगों के लिए आप कुछ ना कुछ लेवल अचीव करने वाले हो करियर में। अगर आप करियर में कुछ करते हो तभी भी, अगर नहीं करते हो तो डेफिनेटली एक ऐसे करियर पाथ से जुड़ोगे जहाँ पे बहुत जल्दी आपके लिए सक्सेस है। वी हैव द वर्ल्ड,
दूसरी जो आपकी विश पूरी होने वाली है वो यही है कि एक साइकिल एंड करोगे आप। आपके जीवन में भी कोई ऐसा कार्मिक साइकिल चल रहा है जो बहुत टाइम से चल रहा है लेकिन उसका एंड नहीं है। ये जो कार्मिक साइकिल है इसमें आप बेसिकली बैड एक्सपीरियंस आपका बहुत है, बैड एक्सपीरियंस, बहुत बुरा एक्सपीरियंस है आपका, और जिसको आप कहने से बिना हिचकिचाते हो लोगों को। आपको ऐसा लगता है पता नहीं मैंने कहा तो लोग मुझे जज करेंगे, और डेफिनेटली लोग जज करेंगे बिकॉज करंट सिचुएशन में आप जिन भी लोगों से डील करते हो वो थोड़े से जजमेंटल है, तो वो जज करेंगे आपको। लेकिन आने वाले टाइम में ऐसे लोगों से आपकी मुलाकात होगी जो लोग जज नहीं करेंगे। यकीन करिए किसी के ना पास्ट को ना जज नहीं करना चाहिए। पता है क्यों? जब हम किसी के पास्ट को जज करते हैं या फिर हम किसी के पास्ट को लेकर के कहते हैं कि भाई ये तो झूठ कह रहा होगा या फिर ऐसा भी होता है क्या, तो वही चीज़ पलट हमारे पास आती है। फिर जब हमारे पर होता है तो हमें बुरा लगता है ना। तो किसी को जज इस वजह से भी नहीं करना चाहिए बिकॉज वो चीज़ हमारे पास आएगी। एंड सेकंड जो रीज़न होता है बहुत दुख होता है क्योंकि हमने वो चीज़ एक्सपीरियंस करी है। वो बस तुम्हें सुनने में हल्की फुल्की लग रही है कि हाँ भाई थोड़ा बहुत बुरा हुआ होगा, लेकिन उस टाइम पे उस इंसान ने, उस बच्चे ने, उस स्पिरिट ने, उस सोल ने उस टाइम पे उस चीज़ को झेला है। तो तुमसे ज़्यादा इमोशंस उसके पास है। अगर तुम ये कह रहे हो कि भाई ये चीज़ मजाक है या फिर ये इंसान झूठ कह रहा है तो इसमें बुराई है। यकीन करिए ये चीज़ बिल्कुल अच्छी नहीं है ना। इससे फिर तुम सामने वाले को हर्ट कर रहे हो, बात इतनी सी हो जाती है। तो यहाँ पे वर्ड के कार्ड से में भी कुछ लोग हैं जो आपको जज करते हैं पास्ट को लेकर के, या फिर मे बी आपको जज करते हैं कि आप ऐसे दिखते हो, आप वैसे दिखते हो, या फिर मे बी आपके क्लास जज करते हैं कि मे बी आप लो स्टैंडर्ड हो, वो बहुत ही हाई स्टैंडर्ड है। अगर ऐसा कुछ होता है तो डेफिनेटली यहाँ पे ये चीज़ चेंज होगी। और कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप वाइज अगर आपका बहुत बुरा एक्सपीरियंस रहा है तो यहाँ पे उसमें भी एक चेंज आएगा और डेफिनेटली आपके लिए बहुत ही गुड पार्टनर, बहुत ही अच्छा पार्टनर मैनिफेस्ट हो रहा है। वी हैव एस ऑफ कप्स। लोग मैंने कहा ना कोई अच्छा पार्टनर आपके लिए मैनिफेस्ट हो रहा है। एंड वी हैव एस ऑफ कप्स। डेफिनेटली एक बहुत ही अच्छा पार्टनर आपके लिए मैनिफेस्ट हो रहा है जो बेसिकली आपको अच्छाई से जोड़ेगा। कभी कभी कुछ लोगों को आपने देखा होगा जो लोग लिटरली इरिटेटिंग बहुत होते हैं, हमें उस रास्ते पे छोड़ जाते हैं जिस रास्ते पे या फिर जिस जगह पे हमें सबसे ज़्यादा उनकी ज़रूरत होती है, उसी रास्ते पे हमें छोड़ जाते हैं। और फिर हम ये सोचते हैं कि हम इसको मनाने बैठे, हम इसको वापस से खींच के लाएँ, कि हम अपनी जर्नी कंप्लीट करें, कि हम अपनी फैमिली देखें, हम क्या करें, कि हम करियर पे फोकस करें। फिर हम थम से रह जाते हैं। फिर हमारे अंदर से ना हमें ऐसा लगता है कि हम हील कर रहे हैं भाई, हमें ऐसा लगता है कि हम हील हो गए उस इंसान से, या फिर हमें ऐसा लगता है कि हमें उस इंसान की बातें ज़्यादा इफेक्ट नहीं करती। लेकिन असल में हम उस इंसान को लेकर के या फिर कोई भी चीज़ को लेकर के हम फील करना ही बंद कर देते हैं। स्टॉप लग जाता है क्योंकि हम नम पड़ जाते हैं। उसको कहते हैं कुछ तो एक वर्ड था जिससे मैं डिस्क्राइब कर रही थी इस चीज़ को, जो मैं भूल चुकी हूँ अभी सॉरी। सो या एस ऑफ कप्स डेफिनेटली आपकी तरफ कोई ना कोई प्रपोजल आएगा बहुत जल्द। एंड यहाँ पे आप लोगों के लिए हीलिंग है। अगर मान लीजिए किसी ने आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक करा है या फिर मे बी बचपन में कुछ ऐसी चीज़ें हुई है जिसकी वजह से आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक हुआ है, देन डेफिनेटली उससे एक रिकवरी है, एक आगे की तरफ बढ़ रहे हो आप डेफिनेटली। लेट्स सी कुछ और मैसेजेस। वाओ वी हैव द लवर्स। मैंने कहा ना डेफिनेटली यहाँ पे कोई ना कोई है जो बेसिकली आपका इंतजार कर रहा है। लुक वी हैव 2 ऑफ कप्स, ऑप्शन 2। वाओ वाओ लिटरली वाओ बहुत ही प्यारे प्यारे कार्ड्स है, बहुत ही प्यारे प्यारे कार्ड्स। सो लुक अगर हम बात करें 2 ऑफ कप्स के बारे में, उसके बाद हमारे पास 10 ऑफ कप्स एंड उसके बाद हमारे पास जस्टिस। डेफिनेटली आपके जीवन में जस्टिस होगा। एंड मान लीजिए अगर आपको पार्टनर आपका सही नहीं मिला एंड आपको इन द पास्ट ऐसा पार्टनर मिला था जिसने आपको बेसिकली आपके अंदर का कॉन्फिडेंस डाउन कर दिया, जिसने आपको बेसिकली एक वैसे पाथ पे वो इंसान छोड़ गया आपको, जिस रास्ते पर जिस टाइम पे आपको सबसे ज़्यादा उसकी ज़रूरत थी, सबसे ज़्यादा उसकी सपोर्ट की ज़रूरत थी, उस टाइम पे आपको ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि नो कोई अपना नहीं होता। उसके बाद से अब ऐसा हुआ है कि अब आप फील करना ही आपने छोड़ दिया है ना। आपको कोई भी चीज़ को लेकर के जैसे वो नहीं हो पाता, समझ रहे हो, ना ही वो ट्रस्ट हो पाता है किसी के ऊपर, ना ही फिर वो प्यार वाला भाव किसी के लिए वापस से जगता है, ना ही किसी कोई केयर करता है तो आपको ऐसा लगता है कि हाँ ये लाइक मेरे से प्यार करता है तभी केयर करा। आपको लगता है यार फॉर्मेलिटी निभा रहा है, राइट। अगर कुछ ऐसा हुआ है तो डेफिनेटली इसमें परिवर्तन है। एस ऑफ कप्स आने वाले 1 महीने के बारे में बता रहे हैं मुझे। 1 महीने, आने वाले 1 महीने में कोई ना कोई शख्स से आपकी मुलाकात होगी। डेफिनेटली ये जो इंसान होगा ये आपके अंदर वापस से वो प्यार जगाएगा, है ना। यकीन करिए मुझे ये बातें बहुत बुरी लगती है, लो स्टैंडर्ड हाई स्टैंडर्ड, तुम गरीब हम अमीर, ऐसा वैसा। मुझे ना लिटरली ये बातें बहुत ट्रिगर करती है। मुझे ऐसा लगता है दुनिया में सभी इक्वल है, हम सभी ऊपर वाले का बनाया हुआ है। एक बेसिकली हम सभी ऊपर वाले के बनाए हुए हैं, राइट। ऊपर वाले ने हमें बनाया है, तो इसमें जब ऊपर वाले ने भेदभाव नहीं किया अमीर गरीब काला गोरा मोटा पतला करके, तो फिर हम क्यों कर रहे हैं? हम कौन होते हैं करने वाले? हम कौन होते हैं सवाल उठाने वाले किसी के ऊपर?
कि अरे तुम तो ऐसे हो, अरे तुम तो वैसे हो, ये बातें मुझे बहुत बुरी लगती है। और अगर मेरे सामने कोई ऐसी बातें करता है ना, तो मैं लिटरली बहुत बहुत रूडली उससे पेश आती हूँ। मुझे नहीं पसंद, क्योंकि ऐसे लोग मुझे बहुत बुरे लगते हैं, ऐसे लोग बहुत बुरे। और इसी वजह से ऑप्शन 2 यहाँ पे स्टार्टिंग में ना मुझे ऐसे ही एनर्जी मिली थी, क्योंकि मे बी आपने ऐसे ही लोगों से डील करा है इन द पास्ट। यहाँ पे डेफिनेटली आपको एक ऐसा इंसान मिलेगा जो ना ही भेदभाव करता है किसी चीज़ में, ना ही आपको ऐसा फील करवाएगा कि आप वर्थलेस हो, क्योंकि आप ऐसे दिखते हो इस वजह से आपको कोई अच्छा नहीं मिल पाएगा। नो, ये इंसान उल्टा बताएगा कि क्योंकि तुम्हारा दिल साफ़ है, क्योंकि तुम्हारा दिल साफ़ है, इस वजह से तुमको कई अच्छे लोग मिलेंगे दुनिया में। तो वेट करो उनका, है ना, स्टेप मत लो। ये इंसान हमेशा आपको ये इस चीज़ के बारे में बोलेगा नो, हमेशा आपको बोलेगा नो, ऑप्शन 2 नो। इतने जल्दी स्टेप नहीं लेते, थोड़ा सा वेट करो, मेरे बारे में जानो। अगर मान लीजिए अगर आप थोड़े से मे बी मुझे यहाँ पे एक चीज़ दिखाई दे रही है, इस इंसान को देख के आप इतने ज़्यादा इंप्रेस हो जाओगे ना इस इंसान से, इसका बिहेवियर से, क्योंकि ये इंसान आपको जज नहीं करेगा कभी भी। क्या आप बोलोगे नो, मुझे ना इसके साथ जल्दी जल्दी एक रिलेशनशिप चाहिए, लेकिन ये इंसान बोलेगा नो, थोड़ा सा वेट करो, थोड़ा सा मेरी लेयर्स जानो, थोड़ा सा अपने बारे में मुझे बताओ, थोड़ा सा इंटरेस्ट लेगा आपकी हर एक चीज़ में, है ना। एक बोलते हैं ना इंटरेस्ट लेना जानना, अच्छा उसके बाद क्या हुआ, अच्छा उसके बाद क्या हुआ, अच्छा ऐसा हुआ। तो वो इंटरेस्ट लेते हैं ना हम किसी की स्टोरी में, तो मे बी ये इंसान आपकी स्टोरी में इंटरेस्ट लेगा, और जो भी आपके दिल में बात दबी हुई है, जो भी आपने बचपन से अपने दिल में बात दबाते हुए आए हो आप, है ना, उसको वो इंसान जैसे निकाल देगा। अब फाइनली आपका हार्ट जो है, आपका जो दिल है, वो एक हल्का महसूस कर पाएगा, राइट। लिटरली अभी जो मैं एनर्जी फील कर पा रही हूँ ना, ऑप्शन 2, काश ये चीज़ जैसे मैं आपको फील करवा पाती। लिटरली जो हल्की एनर्जी, जो अभी मेरा मूड बहुत ख़राब था, टू बी वेरी ऑनेस्ट ऑप्शन 2, मेरा मूड थोड़ा सा ख़राब हो गया था अभी। किसी ने मुझे कुछ बोला नहीं था, बस वो ऐसे ही हो गया था मेरा मूड ख़राब, और मेरे को बहुत बुरा फील हो रहा था। लेकिन पता नहीं क्यों आपकी रीडिंग करते से ना मेरे अंदर एक अलग सा ना, जिससे वो हल्कापन सा है ऑप्शन 2, मैं बता नहीं सकती। एक हल्का सा, एक हल्कापन, एक ऐसा लग रहा है कि यार नहीं, जो मैं सोच रही थी वैसा कुछ नहीं है, जैसा मैं फ़ील कर रही थी असल में वो बात सच ही नहीं है, दुनिया में बहुत अच्छा कुछ है ना, वैसा मुझे फ़ील हो। डेफिनेटली यहाँ पे ऑप्शन 2, ये चीज़ बहुत जल्दी आप महसूस करने वाले हो, ये चीज़ बहुत जल्दी फील करने वाले हो। और यहाँ पर लिटरली बी थैंकफुल फॉर दैट, क्योंकि यहाँ पे आपके जीवन में बहुत अच्छी चीज़ें आ रही हैं। इन 1 मंथ्स में बहुत कुछ एक्सपीरियंस करोगे। लवर्स का कार्ड है ना, यहाँ पे मे बी आपकी फैमिली की, आपकी फैमिली को, मे बी आपकी फैमिली सपोर्ट नहीं करती है कोई भी रिलेशनशिप को, मे बी आपकी फैमिली सोची स्ट्रिक्ट है रिलेशनशिप वाइज, लेकिन यहाँ पे आपकी फैमिली को जब पता चलेगा इस चीज़ के बारे में, क्योंकि आप खुद जाके बताओगे, आप नहीं चाहते कि आपकी फैमिली फिर से आपकी फैमिली को पता लगे और आपकी फैमिली फिर से तमाशा क्रिएट करे, तब खुद जाके बताओगे कि भाई ऐसा है, मुझे ये इंसान पसंद है, तो इसके रिलेटेड मुझे कुछ भी, अगर तुम्हें पता चलता है तो मुझे इसके रिलेटेड कुछ भी तमाशा नहीं चाहिए, ये मेरी लाइफ है, मुझे जो करना है, राइट। आप ऐसे जाके क्लियरली, इसको कहते हैं क्लियरली अपना पर्सपेक्टिव रखना, आप अपने क्लियरली बातें करोगे, जिसकी वजह से आपकी फैमिली भी आपको सपोर्ट करेगी इस चीज़ में। तो डेफिनेटली बहुत बड़ा चेंज आने वाला है। अच्छा, इस इंसान के बारे में बताऊँ अगर कुछ, तो ये इंसान थोड़ा सा स्टोन हार्टेड होगा, पत्थर दिल, समझ रहे हो आप हो वैसे, जो थोड़े से, हाँ, अगर आपको कोई पिघाल दे तो आप पिघल जाते हो, है ना, मतलब थोड़े से अगर आपको कोई इमोशनल कर दे तो आप हो जाते हो, लेकिन ये इंसान होगा एकदम पत्थर दिल, स्टोन हार्टेड, क्योंकि इसको कभी वो लव नहीं मिल पाया है जिस लव को ये चाहता था, या फिर जो प्यार ये डिज़र्व करता था, इसको ये चीज़ नहीं मिल पाई है। तो इसको ऐसा लगता है ना कि दुनिया में और सारे लोगों को प्यार दो, और सारे लोगों को बेसिकली केयर दो, लेकिन ये खुद की केयर नहीं करता, खुद से प्यार नहीं करता, है ना। तो ये थोड़ा सा स्टोन हार्टेड होगा, मैं पहले ही बता रही हूँ। आपको समझेगा ये इंसान, ऐसा नहीं है आपको नहीं समझेगा, आपको बहुत ही अच्छे से समझेगा, लेकिन ये जहाँ पे बारी आएगी खुद की, वहाँ पे ये इंसान थोड़ा सा स्टॉप हो जाएगा, वहाँ पे कहेगा नो। अगर आप इसकी केयर भी करोगे ना, बोलेगा नो, मुझे इतनी केयर की ज़रूरत नहीं, मैं छोटा बच्चा नहीं है, मुझे पता है मुझे क्या करना है क्या नहीं, राइट। तो जैसे कि खुद की बारी आएगी ना, ये थोड़ा सा वो हो जाएगा, रेजिस्ट करेगा चीज़ों में, इसको थोड़ा सा कंफर्ट जोन से आपको निकालना पड़ेगा। सो या ऑप्शन 2, यही थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आप लोगों से रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है तो मुझे ब्लेसिंग्स ज़रूर दीजिएगा। एंड या बाय गाइस, बाय। हाई ऑप्शन 3, सो अगर आपने द हॉली स्पिरिट के कार्ड को चूज़ करा है, 1 मिनट। हाँ, हाई ऑप्शन 2, सो अगर आपने द हॉली, अच्छा एक्चुअली में सॉरी यार, एक्सपेक्ट मिरेकल्स, यानी कि अगर आपने द हॉली स्पिरिट के कार्ड को चूज़ करा है, देन लेट्स सी आपकी कौन सी ऐसी विश है जो पूरी होने वाली है। सबसे पहले तो पता नहीं क्यों एंजल्स आपको जैसे एक वार्म हग करना चाह रहे हैं, बिकॉज मे बी आप थोड़े से परेशान हो, या तो फिर आप अपनी ज़िंदगी से आपने आस खो दी है, लेकिन एंजल्स एक आपको एक वार्म हग दे रहे हैं, बोल रहे हैं नो डोंट वरी, है ना, इट्स ओके। कभी कभी ना हम ऐसा फील करते हैं, यकीन करिए, कभी कभी हम ऐसा फील करते हैं कि हमारे जीवन में कुछ नहीं बचा, हमारे जीवन से सब कुछ खत्म हो चुका है, लिटरली हम कुछ डिजर्व नहीं करते, इस वजह से डिवाइन हमें कुछ देते नहीं है, हमें ऐसा लगता है। लेकिन असल में उसके परे, उस सोच के परे, उस परेशानी के परे अगर हम देखें तो हम देखते हैं हमारे पास सब कुछ है, जो एक नीड होती है एक नॉर्मल इंसान की, जो चाहिए होता है, हमारे पास सब कुछ है, बस उससे ज़्यादा नहीं है, लिमिट से ज़्यादा नहीं है, लेकिन है इतना कि काम चल जाए अपना, राइट। तो यहाँ पे एंजल्स कह रहे हैं नो डोंट वरी,
आपके जो गुड कर्मा है, आपने जितने भी लोगों की मदद करी है, आपका जितना प्योर हार्ट है, आपको सब मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा वक्त के साथ, ताकि आपको उस चीज़ की कद्र भी हो और आपको रियलाइजेशन भी हो, है ना। आपकी तरफ बेसिकली एंजल्स एक हीलिंग कप भेज रहे हैं, यू कैन से। अब आप इस चीज़ को कैसे कहोगे, तो कहोगे आप, मे भी कुछ लोग यहाँ पे ऐसा सोच सकते हैं, मैंने कहा क्योंकि एंजल्स हीलिंग कप भेजे तो आप लोग सोचोगे आपके घर पर डिलीवर होगा। नो यहाँ पे ऐसा मैं कहने की कोशिश कर रही हूँ, जस्ट किडिंग। हाँ, ऐसा मैं कहने की कोशिश कर रही हूँ, आपको बेसिकली एंजल्स एक हीलिंग दे रहे हैं ताकि आप चीज़ों से हील होकर आगे बढ़ पाओ। यहाँ पे आपको जो मैसेज दिया जा रहा है वो यही, हमेशा आपको एक चीज़ याद रखनी कि प्यार के अलावा कुछ सच नहीं है। हमेशा देखिए, हम सभी प्यार के लिए बने हैं, कोई कितना भी बुरा क्यों ना हो, अगर उसको प्यार करने वाला इंसान मिल जाता है तो वो बदल जाता है, राइट। तो यहाँ पे हर कोई तो नहीं, देखिए कुछ लोग होते हैं ऐसे अजीब से, हर कोई नहीं होता ऐसा, लेकिन हाँ मैक्सिमम टाइम पे ऐसे लोग होते हैं जो प्यार से बदल जाते हैं। लेकिन जो लोग एक्स्ट्रा एक्सट्रीम डेविल होते हैं वो लोग नहीं बदलते। लेकिन हाँ, वी हैव मिरेकल विल अक्योर नेचुरली, स्पिरिट हैज़ योर बैक। तो यहाँ पे मैसेज आपको यही दिया जा रहा है, ऑप्शन 3। पता नहीं क्यों मुझे ना यहाँ पे मस्त मौला फूल वाली एनर्जी फील हो रही है। फिक्र नहीं करते, लेकिन जब करने बैठते हो तो एकदम फिक्र करते हो, तो बहुत ही वैसी एनर्जी है यहाँ पे मुझे ऐसा फील हो रहा है ना। जितना ज़्यादा आप अपने जीवन में मे बी अगर आपको कोई हेल्थ इशू भी है ना, तो आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि थोड़ा आयुर्वेद, नेचुरल चीज़ें खाया करिए, क्योंकि जितना नेचुरल खाओगे, जितना नेचुरल चीज़ों से जुड़ोगे, उतना ज़्यादा जैसे आप हील हो पाओगे चीज़ों से। आपको यहाँ पे मैसेज ये दिया जा रहा है, सरेंडर करिए, मिरेकल जो है वो नेचुरली होगा। एंड यहाँ पे स्पिरिट आपके पीछे ही है, तो कुछ भी होगा स्पिरिट आपको प्रोटेक्ट करेगा, ठीक है। लेट्स सी, अब हम देख लेते हैं आपकी कौन सी ऐसी विश है जो पूरी होने वाली है। आप ना ऑप्शन 3, पता नहीं क्यों मुझे वैसे लोग दिखाई दे रहे हो जिसके पास सब होने के बाद भी कहता है मेरे पास कुछ नहीं है बुरा मत मानना, लेकिन मैं भी आप ऐसा करते हो, आपके पास है, इतना तो है कि आपकी नीड पूरी हो जाए, या फिर इतना तो है कि काम चलाओ चीज़ें हैं आपके पास, लेकिन आप फिर भी कहते हो मेरे पास कुछ नहीं है। लेट्स सी, वी हैव सैटर्न। कुछ चीज़ें हैं जिसमें बदलाव आ रहा है। लोग सैटर्न की जो एनर्जी होती है ना, ये एक मेजर चेंज के बारे में बताते हैं। सैटर्न की एनर्जी थोड़ी सी चैलेंजेस लेकर के आती है हमारे जीवन में, ये थोड़ा सा चैलेंजेस क्रिएट करती है, समझ रहे हो। तो मे बी आपके जीवन में थोड़े से चैलेंजेस आ रहे हैं और आपको समझ नहीं आ रहा है ये चैलेंजेस क्यों आ रहे हैं मेरे जीवन में, और आप इसी चीज़ की वजह से खुद के भी चीज़ें ब्लॉक कर रहे हो, समझ रहे हो। मतलब मेरे जीवन में क्योंकि प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो अब मैं जो कर रहा हूँ उसको भी मैं करना छोड़ देता हूँ। इस चीज़ को मत करिए, आप खुद ही चीज़ों को ब्लॉक कर रहे हो, इस वजह से सैटर्न की एनर्जी आपको बता रही है नो, इस चीज़ को मत करिए, है ना। और यहाँ पे ये भी आपको बताया जा रहा है, लुक बहुत ही स्ट्रांग ये मैसेज आपको दिया जा रहा है। ऐसा नहीं होता कि एक मेजर चेंज आ रहा है आपके जीवन में, या फिर एक ऐसा चेंज आ रहा है जो एक चैलेंजिंग चेंज आ रहा है अगर आपके जीवन में, तो ऐसा नहीं है ये बुरा होगा, ऐसा नहीं है ये बुरा होगा। कभी कभी क्या होता है ना, अगर हमारे जीवन में कुछ ऐसी चैलेंजिंग चीज़ें होती है ना, तो वो आगे चल के बहुत पॉजिटिव हो जाते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा हिम्मत नहीं हारनी है आपको, आगे बढ़ते रहिए, खुद प्रॉब्लम्स क्रिएट मत करिए, खुद चीज़ों को ब्लॉक मत करिए ये कह के कि कुछ नहीं हो पाएगा, भी मुझे पता है, ठीक है। आपसे ज़्यादा डिवाइन को पता है ना, इस वजह से मैं कह रही हूँ। मे भी आप करेंट सिचुएशन में परेशान हो ना, इस वजह से आप ऐसा सोच रहे हो, लेकिन यकीन करिए, सच बता रही हूँ, आपसे ज़्यादा डिवाइन को पता है। डिवाइन आपका फ्यूचर से लेकर के उससे पहले की भी चीज़ें जानते हैं। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा फिक्र कम करने की ज़रूरत है। फिक्र करिए, लेकिन फिक्र करते करते अपनी चीज़ों को ब्लॉक करना, ये थोड़ी सी बेवकूफ़ी होती है। तो यहाँ पे थोड़ा सा इस चीज़ के बारे में ध्यान रखें। देन वी हैव जुपिटर। डेफिनेटली ये जो चैलेंजेस आपके जीवन में आ रहे हैं, ये आपको खड़े होना सिखा रहे हैं। ये क्या होता है, तो देखिए कभी कभी क्या होता है ना, हम खुद के पावर में नहीं होते, हम स्टैंड नहीं ले पाते। कोई हमें कुछ कह के चला जाता है, कोई हमारी फैमिली को कुछ कह के चला जाता है, वी आर लाइक कि हम सुन लेते हैं, हम नहीं कहते कुछ, है ना, क्योंकि हमारे अंदर वो कॉन्फिडेंस होता ही नहीं। हमें लगता है 2-4 लोग आएंगे हमें मार पीट के चले गए, तो हम डर जाते हैं, हमारा जैसे वो हाथ कांपने लगता है अगर कोई हमसे कुछ कह देता है तो वो कब होता है, जब हम बेसिकली जब हम नहीं समझते, जब हम बेसिकली अपने पावर में नहीं होते, जब हम ये नहीं समझते कि हम क्या है ना, हम खुद को अवॉइड कर रहे होते हैं, हम खुद के पावर को अवॉइड कर रहे होते हैं, इग्नोर कर रहे होते हैं, तब होता है। लेकिन जब हम खुद के पावर को समझ जाते हैं, देन हम स्टैंड लेना सीखते हैं। तो यहाँ पे मे भी आपके जीवन में वही चीज़ है कि अगर कोई भी आपको कुछ कह के चला जाता है, आप बस सुन लेते हो, कुछ कहते नहीं हो बदले में। तो यहाँ पे उसमें एक शिफ्ट आ रहा है, चेंज आ रहा है। आपको यहाँ पे बोला जा रहा है सेल्फ बिलीव रखिए अपना, बेसिकली खुद के ऊपर बिलीव रखिए। आपका लक चेंज हो रहा है, आपके जीवन में चीज़ें चेंज हो रही है। यहाँ पे कुछ लोगों को ना यहाँ पे बोला जा रहा है अपनी बातें मत बताइए किसी को। मे भी आप अपनी बातें किसी को बता रहे हो कि मेरे जीवन में ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये चेंज आ रहा है, वो चेंज आ रहा है, अब ये हुआ, तब ये हुआ। अब चाहे फिर वो आपका पार्टनर ही क्यों ना हो, नो, किसी को मत बताइए, क्योंकि जिसको भी आप बता रहे हो यहाँ पे मे भी वो इंसान ईविल आया है उसका, जैसे
बुरी नज़र, उन्हें कहते हैं ना ईविल आई, बुरी नज़र है उसकी आपके ऊपर। तो थोड़ा सा जिसको भी एक्स्ट्रा बता रहे हो ना, मतलब हद से ज़्यादा बता रहे हो जिसको भी, यहाँ पे एंजल्स कह रहे हैं इस चीज़ को चेंज करो। चाहे फिर वो अगर आप किसी रिलेशनशिप में भी क्यों ना हो, थोड़ा सा बताना कम करो। हर एक चीज़ क्या बता रहे हो, हर एक चीज़ थोड़ी ना बताते हैं थोड़ा सा एक होता है ना लिमिट में बताओ चीज़ों को, ताकि कल को अगर वो इंसान अगर आपका दुश्मन भी बन गया ना, तो वो आपकी चीज़ों को फ़ायदा ना उठा सके। समझ रहे हो आप मेरी बात को? तो थोड़ा सा अगर आप किसी को एक्स्ट्रा बता रहे हो अपनी बातें, या फिर मेरे जीवन में ये चल रहा है, वो चल रहा है, थोड़े दिन ही वो इंसान, थोड़ा दिन ही आया हुआ इस इंसान का हुआ है, तो यहाँ पे थोड़ा सा इसको चेंज करने की ज़रूरत है। हर एक इंसान को अपनी बात मत बता, कुछ लोगों की जैसे वो बाज वाली नज़र होती है। ठीक है, लेट्स सी कुछ और मैसेजेस। कौन सी आपकी ऐसी विश है जो पूरी होने वाली है? मे भी आप चाहते हो ना, मे भी आप चाहते हो कि आपके अंदर, अब में से कुछ लोग वैसे हो सकते हो जो इमेजिन करते हो आपके अंदर वो शक्ति होती है जहाँ पे आप उड़ सकते, वो नहीं कहते डोरेमोन में भी आपको वो इंस्पायर करता है, बैम्बू कॉप्टर है ना, ये सारी चीज़ें, और एनीवेयर डोर, ये सारी चीज़ें आप थोड़ा सा ज़्यादा सोचते हो। अगर मेरे पास होता तो मैं क्या करता, मे भी आप पहले ऐसा सोचते थे। तो यहाँ पे विश जो है आपकी पूरी हो रही है, वो यही है कि अगर आप अपने जीवन में एक स्पार्क चाहते हो, एक वो कैसे कहते हैं उसको, एक एन्जॉयमेंट, एक फुलफिलमेंट अगर आप चाहते हो, तो डेफिनेटली वो चीज़ आपको मिलने वाली है। लेकिन पता नहीं क्यों ऑप्शन 3 मुझे आप बहुत ही ज़्यादा ड्रीमिंग दिखाई दे रहे हो, मे भी आप बहुत ज़्यादा ड्रीम करते हो। वी हैव टेम्परेंस, ऊपर वाले की देन है, जो देन है ना, जो भी हमें मिला है यकीन करिए ऊपर वाले की देन है। अगर हमारे जीवन में कुछ अच्छा है तभी भी ऊपर वाले ने दिया है, अगर हमारे जीवन में कुछ बुरा है तभी भी ऊपर वाले का देन है। तो यहाँ पे जो भी है ना, सब ऊपर वाले का देन है। तो यहाँ पे मुझे एक बहुत ही डीप मैसेज मिल रहा है। लोग एक्सेप्ट उसी को नहीं करती, यकीन करिए इस बात को, जिसे खुद ऊपर वाले ने बनाया होता है, या फिर जो खुद ऊपर वाले से जन्मा होता है। यकीन करिए उसको ही दुनिया इग्नोर करती है, उसको ही दुनिया जैसे एक्सेप्ट नहीं करती है ना। अब जैसे आपने ये चीज़ देखी होगी, जो लोग ट्रांसजेंडर्स होते हैं उनको दुनिया एक्सेप्ट नहीं करती ना, उन्हें तो इग्नोर करा जाता है, उन्हें बेसिकली वो नहीं, राइट नहीं मिलता उन्हें। भले लोग जितना भी कह ले कि आजकल का ज़माना मॉडर्न हो गया है, नहीं हुए हैं लोग मॉडर्न आज भी लोग उसी तरीके से उनको अवॉइड करते हैं, उन्हीं तरीके से उनके सामने पेश आते हैं जैसे वो कोई पाप हो गया है ना। हम सभी इंसान हैं, हम सभी ऊपर वाले से निकले हैं, देन क्यों ये भेदभाव, है ना। एक चीज़ जान लीजिए, यकीन करिए ये चीज़ की जो ऊपर वाले की देन होती है, हम सभी ऊपर वाले से निकले हैं, जिनका कैसे मैं आपको एक्सप्लेन करूँ ऑप्शन 3, मुझे समझ नहीं आ पा रहा है ये चीज़। यकीन करिए अगर आपको लोग ऐसे करते हैं ना कि आपको बेसिकली अलग तरीके से ट्रीट करते हैं, आपको बुरे तरीके से ट्रीट करा जाता है, आप कहीं पर भी जाते हो तो आपको वहाँ पे पूछते नहीं हैं, आपको वहाँ से बेसिकली भगा दिया जाता है, फिर आपको नीचा फील करवाया जाता है ना, देन यकीन करिए आपकी किस्मत जो है आने वाले टाइम की वो बहुत अच्छी है। अब ये किस्मत आने वाले टाइम की बहुत अच्छी है, और ये जो लोग आपके साथ ऐसा कर रहे हैं उनको वो चीज़ दिखाई दे रही है कि आप कितने ज़्यादा अच्छे हो, उन्हें वो चीज़ दिखाई दे रही है कि आपके ऊपर वाले की कृपा है। इतना कुछ बुरा होने के बाद भी कुछ बुरा नहीं हुआ है आपके साथ, कुछ चीज़ें बुरी होती है, होते होते बच जाती है, राइट। तो वो लोगों को थोड़ी सी जेलसी दे देती है। लोगों के अंदर आप जिसको भी बताते हो ना कि मेरे साथ था, मुझे ऊपर वाला दिखा है, मुझे भगवान, कुछ में भी आप में से कुछ लोग ऐसे हो जिन्होंने ना जैसे भगवान देखा है, या तो फिर ड्रीम में देखा है, तो फिर सामने से देखा, लेकिन एक्सपीरियंस उनका प्रेजेंस ज़रूर आपने देखा है। तो अगर आप किसी को ये चीज़ बताते हो, या फिर आप बताते हो कि मेरे साथ ये चमत्कार हुआ, तो सामने वाला ना उसके 1-2 महीने बाद ना आपसे चिढ़ने लगता है, जलने लगता है, राइट। तो नहीं बर्दाश्त कर पाते, आजकल के लोग नहीं बर्दाश्त कर पाते, लोगों को हजम नहीं हो पाती बात। खास करके एक आप ऐसे लोग को, एक ऐसे इंसान को बताओगे जो इंसान खुद ही एक इसने जेलसी में रहता है, खुद ही लोगों से जेलसी पाल के बैठा रहता है, तो फिर क्या ही होगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको बोला जा रहा है, इस वजह से कहा जा रहा है अपनी बातों को अपने तरफ रखिए, कुछ चमत्कार हो रहा है खुद के तरफ रखिए, ठीक है। और कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ माननी चाहिए कि जो इस दुनिया में अनोखा होता है उससे ही लोग सबसे ज़्यादा अलग ट्रीट करते हैं, उससे ही लोग सबसे ज़्यादा जैसे हैंडल नहीं कर पाते ना। मे बी आपका एटीट्यूड है, या तो फिर आपका ऐसा एटीट्यूड है जो थोड़ा सा अलग है लोगों से, है ना। लोगों से मे बी आप थोड़े से ज़्यादा हो, समझ रहे हो, आपका एटीट्यूड, आपका तरीका, थोड़े से आप ज़्यादा लोगों से परफेक्ट हो। मे बी मैम ऐसा कहते हैं ना, परफेक्ट कोई नहीं, लेकिन आप थोड़े से ज़्यादा लोगों से परफेक्ट हो, और लोग उसको हैंडल नहीं कर पाते, है ना। लोग आपसे चिढ़ते हैं, क्यों? क्योंकि आप लोगों से डिफरेंट हो। लोगों को जेलसी है भाई, हम कुछ नहीं कर सकते। यकीन करिए ऑप्शन 3, लोगों को जेलसी होती है, लोगों को गजब लेवल वाली जेलसी होती है, राइट। लोगों को ऐसी जेलसी होती है ना कि हम जैसे ही उनके इर्द गिर्द रहते हैं ना, उनको एक अंदर से आग सी लग जाती है कि इस इंसान को जैसे ये क्यों मेरे इर्द गिर्द भी है, इसको भगाओ मेरे इर्द गिर्द से, राइट। तो यकीन करिए आपकी किस्मत या तो फिर बहुत अच्छी है, या तो फिर आपके कर्म बहुत अच्छे हैं, जिसकी वजह से लोग अगर आपको अलग भी ट्रीट करते हैं ना, तो ऊपर वाला आपको जगह दे देता है ना। तो यहाँ पे निराश नहीं होना,
सब हम सब ऊपर वाले की देन है, हम सब ऊपर वाले की बनावट है। ऊपर वाले की बनावट को कोई बुरा या फिर कोई गंदा नहीं कह सकता, है ना। और जो कह रहा है यकीन करिए वो नासमझ है और उसे खुद ऊपर वाला बताएगा फिर, है ना, क्योंकि हम सभी ऊपर वाले से बने हुए हैं। ये जो हमें ज़िंदगी मिली है, ये जो हमें किस्मत मिली है, ये जो हमें शरीर मिला है, ये सब ऊपर वाले ने दिया है ना। और अगर कोई ऊपर वाले की देन को या फिर ऊपर वाले की बनावट को कोई बुरा कहता है तो उसे वो चीज़ भुगतनी पड़ती है। तो ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, ठीक है। जिसने जो करा है या फिर मे बी अगर आपको कहीं पर डिसरिस्पेक्ट करा गया है तो वो भी सामने वाले को मिलेगा। किसी को अच्छे तरीके से मिलता है, किसी को बुरे तरीके से मिलता है ना, लेकिन मिलता ज़रूर अच्छे तरीके, यानी कि स्टार्टिंग में ईश्वर उसको थोड़ा थोड़ा अच्छा दिखाता है, फिर धीरे धीरे करके डाउन कर देता है, और किसी किसी को एकदम ही डाउन दिखाता है और वो आगे भी डाउन ही होता है, राइट, ऐसा होता है। नहीं, ऑप्शन 3 आप शायद लोगों से थोड़े नहीं बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो। यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिफरेंट एनर्जी मुझे फील हो पा रही है। ऐसा लग रहा है ना जैसे आप अपने हक के लिए खड़े नहीं होते, बद्दुआ किसी को नहीं देते, क्योंकि आपको ऐसा लगता है नहीं यार छोड़ो यार, किसी के जीवन में बुरा नहीं हो, ऑलरेडी मेरे जीवन में इतना कुछ बुरा हो चुका है, तो मैं नहीं चाहता किसी और के भी जीवन में कुछ बुरा हो। तो यहाँ पे जैसे हम बद्दुआ नहीं देते किसी को, किसी को दिल से बुरा नहीं कहते, किसी के बारे में बुरा नहीं सोचते, किसी को गंदा नहीं कहते। ओ माय गॉड, ऑप्शन 3 लिटरली सच में आप बहुत ज़्यादा लोगों से डिफरेंट हो। जहाँ पे आज के ज़माने में लोगों को थोड़ा सा कुछ बोल दो ना, थोड़े से पे उनको बहुत ज़्यादा लग जाती है बात, और वो बद्दुआ देते हैं, वो कहते हैं तुम्हारी किस्मत ख़राब हो जाए, ये हो जाए, पता नहीं क्या क्या दुनिया भर की बातें। वहीं पर आप कहते हो नहीं यार जाने दो, वो इंसान अभी कह रहा है, लेकिन उसके साथ होगा ना जब वो चीज़, अगर मैंने कुछ कह दिया दिल से अनजाने में, या फिर मेरे दिल से बद्दुआ निकल गई, तो अगर इस इंसान के ऊपर वो बद्दुआ लग गई ना, वो बेचारा तरस, हर एक छोटी छोटी चीज़ के तरस जाएगा। नहीं, मत दो किसी को बद्दुआ। तो बहुत ही प्योर सोल, ऑप्शन 3 प्योर सोल। हॉली स्पिरिट है यहाँ पे, ऑब्वियसली प्योर सोल है ना, वो पवित्र आत्मा जिसको हम कहते हैं ना, वो जिसमें कोई भेद नहीं है, कोई चालाकी नहीं है, जिसमें कोई घमंड नहीं है, जो है सो है भाई, बहुत ही वैसा। वाह, ऑप्शन 3 इम्प्रेस्ड। अब मैं समझी ऑप्शन 3 आपसे क्यों लोग जेलसी रखते हैं। बहुत अच्छा, आप सच में बहुत अच्छे हो। ऐसे लोग दुनिया में नहीं होते ज़्यादातर। लोगों को ना एक दूसरे को फ्रेंड में कॉम्प्लेक्शन हो जाता है, आपको पता है, फ्रेंड में कॉम्प्लेक्शन हो जाते हैं लोगों को, है ना। मैंने कई ऐसे लोगों को देखा, मैंने खुद खास करके ये चीज़ एक्सपीरियंस करी है कि अब चाहे वो फिर मेल फ्रेंड हो चाहे फिर फीमेल फ्रेंड हो, कॉम्प्लेक्शन लोगों को बहुत जल्दी हो जाता है। लेकिन आप वहीं पर सोचते हो यार क्या है ये चीज़ें, शरीर में क्या रखा है, फेस में क्या रखा है, जो है सो दिल की बात है ना। बहुत ही मे बी आप में से कुछ लोग को शायरी पसंद हो सकती है, तो फिर थोड़ी सी डीप बातें करते हो आप, डीप बातें। वाओ, आपको आज तक किसी ने समझा नहीं है, और दिक्कत यही है कि जब अगर कोई आपको समझने की कोशिश करता है ना, तो आपको लगता है हाँ शायद ये इंसान मुझे समझ लेगा, शायद ये इंसान मुझे समझ लेगा, फिर वो इंसान आपको मिसअंडरस्टैंड कर लेता, फिर आप कहते हो जाओ हो गया, मुझे शायद कोई समझ ही नहीं पाएगा। पता है आपको कोई समझता है तो जैसे मे भी आप रोने लगते हो कि यार ये कितने अच्छे से मुझे समझ रहा है, काश मुझे मेरी फैमिली भी इतने अच्छे से समझती। मे भी आपको लव नहीं मिला, आपके जीवन में प्यार की कमी रही है हमेशा। लेट्स सी आपके जीवन में कौन सी विश पूरी होने वाली है। मन कर रहा है ना आपकी एनर्जी को और रीड करूँ, और ज़्यादा रीड करूँ, बहुत ही प्योर एनर्जी। वी हैव 3 ऑफ कप्स। अगर आप अपने फैमिली के प्यार के लिए बहुत तड़पे हो ना, अगर आपकी फैमिली आपको प्यार नहीं करती, आपके अलावा और जितने भी लोग हैं सबको प्यार किया जाता है, आपको अलग कर दिया जाता है सबसे, आपको तवज्जो नहीं दिया जाता, तो यहाँ पे आपकी जो विश है कि मुझे भी लाइक लोगों में शामिल होना है, मुझे भी लोगों के साथ प्यार से रहना है, मुझे भी लोग इक्वली ट्रीट करें, तो यहाँ पे आपको भी इक्वली ट्रीट करा जाएगा, आपको भी लोगों में शामिल करा जाएगा, है ना। मे भी आपको लोग कॉर्नर बहुत ज़्यादा कर देते हैं। लोगों की दिक्कत क्या है ऑप्शन 3, पता मुझे बहुत बुरा लगता है, बहुत बुरा। जब मैं ऐसी किसी की रीडिंग करती हूँ बहुत बुरा लगता है ऑप्शन 3, सच बता रही हूँ, दिल से बुरा लगता है। ऐसा लगता है क्यों ऐसा क्यों लोग करते हैं। ऐसा लगता है ना कि पता नहीं यार लोगों की दिक्कत क्या है यार, आखिर तो सबने ऊपर वाले के ही पास जाना है ना, उसी को जवाब देना है। फिर क्या रहे हो, ऐसे कैसे कर्म तुम ऐसे कैसे करो, फिर क्या मुँह लेके ऊपर जाओगे। बहुत बुरा लगता है, सच है, देख के सच में बहुत बुरा लगता है कि लोग ऐसा क्यों करते हैं, लोग किसी को कॉर्नर क्यों करते हैं, लोग किसी से घमंड किस चीज़ का लोगों को, है ना। भगवान ही जाने क्या है ये चीज़ है यार, लोगों को क्यों इतनी दिक्कत है आपसे। ऑप्शन 3 बहुत पेन में देख पा रहे हैं, लिटरली आपके दिल में ना बहुत वो आंसू है, जैसे वो दर्द है कि
मेरे साथ ही क्यों यार, मेरे साथ ही क्यों, कुछ बुरा हो तभी भी मेरी गलती, कुछ अच्छा हो, कुछ अच्छा होता ही नहीं है। दिक्कत यही है, कुछ अच्छा होता ही नहीं है, बुरा ही होता रहता है आपके साथ। 3 ऑफ कप्स हैं, डेफिनेटली आने वाले टाइम में ये आपकी विश फुलफिल होगी कि जो आप करना चाहते हो, जिस इक्वालिटी को आप लेना चाहते हो, वो चीज़ आपको मिलेगी डेफिनेटली। लेट्स सी कुछ और मैसेजेस, कुछ और ऐसी विश जो आपकी पूरी होने वाली है। वी हैव द हायरोपेंट। दूसरी जो विश है आपकी जो पूरी होने वाली है वो यही है कि आप चाहते हो कि दुनिया की सोच बदलना। आप चाहते हो कि दुनिया में जो ये जो चीज़ चल रही है ना कि पूजा हम ऐसे नहीं कर सकते, हम दुआ ऐसे नहीं कर सकते, वैसे नहीं कर सकते, इस चीज़ को बदलना और उसमें परिवर्तन आएगा। बहुत सारे लोग आपसे जुड़ेंगे, बहुत सारे लोग को आपसे दिक्कत भी होगी, लेकिन डेफिनेटली इसमें परिवर्तन आप लाओगे। हायरोपेंट के कार्ड से मुझे ऐसा भी लग रहा है आप अपने कल्चर को आगे बढ़ाओगे। एक इंसाफ, आपको एक जस्टिस मिलेगा। ऑप्शन 3, यकीन करिए, जिस भी लिहाज से हो आपको जस्टिस मिलेगा। ठीक है, आपकी ये विश पूरी होगी कि आपको जस्टिस चाहिए ना, डेफिनेटली आपको जस्टिस मिलेगा। वी हैव 7 ऑफ कप्स। मे बी आप में से कुछ लोग थोड़े से मे बी आप में से कुछ लोग थोड़े से वैसे हो जहाँ पे आपको लोगों के ऊपर जैसे विश्वास नहीं हो पाता है, जिससे आपका लोगों ने विश्वासघात बहुत करा है, जिसकी वजह से विश्वास नहीं कर पाते आप। आपको ऐसा लगता है कि ये भी झूठा है, वो भी झूठा है, दुनिया में सब झूठे हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, अगर आप भगवान के साथ अपनी बातें नहीं शेयर करते तो आपको करनी चाहिए। अगर आप करते हो तो वेरी गुड, जो नहीं करते आप अपने भगवान से बातें शेयर करा करो, क्योंकि ऊपर वाले से अच्छा बेस्ट फ्रेंड हमारा कोई नहीं हो सकता है ना। क्योंकि लोग तो आते जाते रहेंगे, यही तो बात है, यही तो लाइफ है। आते जाते लोग रहेंगे, कोई आएगा कोई जाएगा, कोई रुकता नहीं है। यकीन करिए, कोई हमारे जीवन में परमानेंट नहीं है, हम किसी के जीवन में परमानेंट नहीं है। तो यहाँ पे जो हम कर सकते हैं वो है ऊपर वाले का साथ मांग सकते हैं, उनसे हेल्प मांग सकते हैं, उनसे बातें शेयर कर सकते हैं, तो ऊपर वाले से करिए। 7 ऑफ कप्स कहीं ना कहीं इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि आप में से कुछ लोगों को ना जैसे मेटेरियलिस्टिक सुख चाहिए है, और जो मेटेरियलिस्टिक सुख चाहिए ये विश आपकी पूरी होगी कि आपको वो चीज़ें मिलेंगी, बहुत जल्द मिलने वाली है। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे 15 दिन दिखाई दे रहे हो, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे 28 डेज दिखाई दे रहे हैं। डेफिनेटली ये चीज़ होगी। वी हैव 8 ऑफ कॉइंस। आपको स्ट्रगल बहुत करना पड़ता है छोटी छोटी चीज़ों में, और ये स्ट्रगल भी खत्म होने वाला है। ठीक है, एक मेजर चेंज आपके जीवन में आने वाला है डेफिनेटली। लुक, वी हैव सैटर्न एंड वी हैव द टावर। बहुत बुराइयाँ देख ली भाई, टावर का कार्ड इस चीज़ के बारे में नहीं बता रहा कि ये टावर आने वाला है, नो। बहुत बुराइयाँ देख ली, बहुत देख लिया आपने, बहुत दुख भरा सिचुएशन आपने देख लिया है। सैटर्न की एनर्जी ऑब्वियसली ये थोड़ा नहीं थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस और थोड़ा ज़्यादा चैलेंजेस लेकर के आता है हमारे जीवन में। तो बहुत दुख देख लिया। लुक, वी हैव जजमेंट। वाह, तो एक अवेकनिंग है आपके लिए, एक न्यू बिगनिंग है आपके लिए डेफिनेटली। ऑप्शन 3, इतने प्योर होना, आपको ऊपर वाला भी खुशी खुशी एक्सेप्ट करेगा कि उनकी बनावट जो है ना वो बेसिकली नीचे जाके भी वो नहीं हुई, लोगों में मिल नहीं गई, है ना। दुनिया में अगर मान लीजिए एक समुद्र में बहुत सारे कैसे बोलते हैं उसको, सॉरी मैं नहीं एक्सप्लेन कर पाऊँगी आपकी एनर्जी में ना मैं गुम सी हो जा रही हूँ, सॉरी। सो टावर का कार्ड इस चीज़ के बारे में बता रहा है, अब आपके जीवन में ना कुछ भी बुरा नहीं होगा, अब सारी चीज़ें अच्छी होंगी। जो स्ट्रगल आपके जीवन में था वो स्ट्रगल जा रहा है। जिस भी चीज़ के लिए आप बेसिकली बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करा है ना आपने, या फिर जिस भी चीज़ को पाने के लिए आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करा, डेफिनेटली वो चीज़ मिलने वाली है जजमेंट के कार्ड से। अब आपको ब्लेसिंग्स मिलने वाली है ढेर सारी। अभी आने वाले टाइम में आप बहुत सारी ब्लेसिंग्स रिसीव करोगे। एंड कुछ लोगों के लिए 28 डेज़, कुछ लोगों के लिए 15 डेज़। डेफिनेटली ये जो भी आपको चेंजेस बताए जा रहे हैं ना ये होंगे आपके जीवन में। अगर ये रीडिंग आपके पास रैंडमली गई है, अगर कोई सजेशन के ज़रिए गई है और आप नॉर्मली आकर बस रीडिंग देख रहे थे, आपको कुछ उम्मीद नहीं थी, यकीन करिए ये पूरी रीडिंग आपके लिए, अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी है तो, है ना। मेरी एनर्जी आपके साथ है, मेरी पॉजिटिव एनर्जी मैं आपको भेज रही हूँ, आपके जीवन में सब कुछ अच्छा हो। ऑप्शन 3 एंड या ऑप्शन 3 यही थी आपकी रीडिंग। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बाय।